क्या हाल चाल सभी के, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल उड़ानियंस, क्या हाल चाल यार। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, एकदम ठीक होंगे। मस्ती में तो शायद नहीं होंगे, मजे कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। ठीक है। वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, जिसने आपको यह वादा करा था पहली क्लास में रियल नंबर्स की, पहली क्लास में रियल नंबर्स की, पहली क्लास में रियल नंबर्स की, कि आप कहीं पर भी स्टैंड करते मैथ्स में वो आपको टॉप कराकर जाएगा। वो ये गारंटी देगा कि अगर तेरा मैथ्स वीक है तो वो उसको स्ट्रांग बनाएगा। वो गारंटी देगा कि अगर तू क्लास 10th मैथ्स में 95% स्कोर करना चाहता है तो वो तुझे वहां तक लेकर जाएगा। वो गारंटी देगा कि अगर तेरे को मैथ से डर लगता है तो वो कोशिश करेगा, अपने साइड से पूरा जी जान लगाएगा कि वो तेरे को मैथ से प्यार करवा देगा। ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि वो सब चीजें मैं इस लंबे सफर में तुम्हारे लिए कर पाया। ठीक है। और वो कहते हैं ना कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। नहीं, तो मैं जानता हूं मंजिल बस पास आने वाली है, बोर्ड एग्जाम्स आपके पास आने वाले हैं, पर ये सफर हमारा बोर्ड एग्जाम्स तक का बहुत सुनहरा रहा। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे बैचेस और आने बाकी हैं आप लोग के लिए। फ्री बैचेस होंगे, मैराथन्स होंगी, वॉरियर चल रहा है, मैं आपका रिवीजन भी करवाऊंगा, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है ना। हाय 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 एवरीबॉडी, क्या हाल चाल सभी के। अबे रोना बंद करो यार तुम लोग यार। हाँ, क्या हाल चाल सभी के। मिस यू मिस यू, अरे आई विल ऑल्सो मिस यू यार। मैं भी तुम लोग को बहुत 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 ज्यादा मिस करने वाला हूँ यार, बहुत ज्यादा मिस करने वाला हूँ। ठीक है ना। वो डेली हमारे 6:30 बजे की जो मुलाकात होती थी, डेली मतलब मंडे फ्राइडे सैटरडे, स्टार्टिंग में शायद वो मंडे वेंसडे फ्राइडे होती हुआ करती थी, है ना। तो डेली उस समय मैं आपको जरूर मिस करूंगा। और आप, मैं मतलब सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मुझे पता है ये बात, है ना। कोई भी टीचर जब वो इतना बड़ा बैच, इतना प्यारा बैच पढ़ाता है तो एक कनेक्शन बन जाता है, और मेरा तो भाई तुमसे एक बहुत अनोखा कनेक्शन है ना। आई विल ऑल्सो मिस यू गाइज, आई विल ऑल्सो मिस यू गाइज। ठीक है। चलिए, तो आज दोस्तों हमारी आखिरी क्लास है। सबसे पहले ये स्लाइड याद आ रही है? अबे चपड़गंजो, याद आ रही है तो लिखो, आ रही है ARH, जल्दी लिखो। याद आ रही है? देखो देखो मेरा हाथ, कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए, कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए, जल्दी देखो। हाँ, अगले साल से ये डीपी भी चेंज कर लूंगा। ये डीपी मतलब ये जो यहाँ पे लगा होता है ना। दोस्तों आज हमारा आखिरी लेक्चर है, प्रोबेबिलिटी का सेकेंड लेक्चर। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितना मैं कराऊंगा प्रोबेबिलिटी में या फिर किसी भी चैप्टर में, सिर्फ आप उतना भी कर लेते हो, आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है। ARH, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है। चलिए, तो बस इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, है ना। बातें शातें बहुत सारी करेंगे, मस्ती मजाक बकैती बहुत सारी करेंगे, पर पहले कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से ये वाला लेक्चर खत्म करें कॉन्सेप्ट वाइज। अगर हमें समय नहीं मिल पाया दोस्तों आपस में बात करने के लिए, मैं आपको जानूं आप मेरे को जानो, मैं जानता हूं शायद तुम मुझे काफी 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 जानना चाहते हो मेरे बारे में, है ना। तो अगर हमें उस चीज का समय नहीं मिल पाता है तो फिर एक दिन 40 मिनट की, आधे घंटे की क्लास रख के गुफ्तगू करेंगे। ठीक है। बट कोशिश करेंगे कि आज ही हमारी सारी गुफ्तगू भी हो जाए, ताकि तुम्हारा ज्यादा समय वेस्ट ना हो, है ना। ठीक है। ड्यूरेशन दोस्तों कोशिश करेंगे फटाफट खत्म करते हैं, तुम मेरा साथ दो। 1 घंटे में अगर हुआ तो खत्म करने का कोशिश करते हैं, बट मुझे लगता है कि 1.5 घंटे क्लास खींची जाएगी, ट्राई करते हैं। ठीक है। चलो, तो पहले, अबे रोना नहीं है, रो अभी 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 हट 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 हट। मम्मी होती है ना, मम्मी मम्मी, बच्चा रोता है तो चुप कराने की बजाय, चुप कराने का तरीका ही अलग होता है, चुप कराने की बजाय दो और देती हैं। ये चुप कर, चुप 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 क्यों नहीं करता, चुप चुप क्यों नहीं करता वैसे वैसे मैं कर रहा हूं तुम्हारे साथ, नहीं। चलिए, हाँ चलो 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 बॉस, है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये स्लाइड मैं तुम्हारे साथ कहीं रहूं नहीं रहूं, प्लीज 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 ये हमेशा याद रखना अपनी लाइफ में। प्लीज हमेशा याद रखना बबुआ अपनी लाइफ में। ठीक है। तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हो, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हो। मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है कि तू लाइफ में बहुत आगे जा, बहुत आगे जा। पर उसके लिए प्लीज याद रखना ये कुछ चीजें। बात करेंगे इसके बारे में आगे, फिलहाल कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, है ना।
आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस 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 करने वाले हैं, ठीक है। हाँ चलिए, अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लास 11th में तो मिलने ही वाले हैं बॉस, क्लास 11th में तो मिलने ही वाले हैं बॉस, और उसके बाद क्लास 12th में भी मुलाकात हो ही जाएगी, मुझे पता है, ठीक है। अरे यार स्लाइड मैप ऑन नहीं है क्या? आ गया भैया, रुको जरा स्लाइड मैप ऑन कर ले, है ना। आज मेरा गला काफी खराब लग रहा है यार, कर वॉरियर की क्लास में ना काफी ज्यादा मैंने चिल्ला चिल्ला के बोल लिया, तो मेरा गला आज काफी पेन सा कर रहा है। चलो पोल लगा दिया दोस्तों, अब तुम्हारे पास पोल आ गया होगा, है ना। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अबे पीसीबी में कैसे पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स हमें नहीं आती है भैया, फिजिक्स तो चलो थोड़ा पढ़ा भी ले, केमिस्ट्री और बायो से हमारा कोई नाता ही नहीं है, ठीक है। चलिए 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 स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पहले लेक्चर खत्म करते हैं, उसके साथ साथ फिर बातें भी करते रहेंगे, है ना। चलिए तो अगर आप सब रेडी हैं, एक आखिरी बार तो नहीं बोलूंगा, अभी रिवीजन में मिलने वाले, वॉरियर बैच में मिल ही रहे हैं, मैराथन में मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम्स के लास्ट 4 घंटे, उस बोर्ड एग्जाम्स के 4 घंटे पहले तक मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, ठीक है। चलिए एक बार सब लोग जल्दी से एक बार भाई बोल दो RHEH, रेडी है, एक्साइटेड है, तो फटाफट कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। याद रखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या सिखाया था, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनमें हमें पहले से पता है कि क्या क्या आने वाला है, पर हम ये नहीं बता सकते क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डाई को रोल करते हो, आपको पहले से पता है कि क्या क्या आने वाला है, 1 2 3 4 5 6, पर आप ये नहीं बता सकते कि क्या डेफिनेटली आने वाला है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को आप रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। याद आया? उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था, रैंडम एक्सपेरिमेंट की मदद से मैं कुछ इवेंट्स बनाता हूं, और उन इवेंट्स की फिर मैं क्या निकालता हूं, रैंडम एक्सपेरिमेंट की मदद से मैं कुछ इवेंट्स बनाता हूं, और फिर उन इवेंट्स की मैं क्या निकालता हूं, प्रोबेबिलिटी निकालता हूं। बहुत बढ़िया, फटाफट क्वेश्चन का आंसर करें। क्या बोल रहा है, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को फेंका गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने एक डाई को रोल करा, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इवेंट क्या है बॉस, इवेंट लेट ई आपने क्या बोल दिया दोस्तों, लेट ई आपने बोल दिया इवन प्राइम नंबर, कि भैया आपने डाई रोल करा, उसके ऊपर एक इवन प्राइम नंबर आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपको पता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे बॉस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे बॉस, वो लिख दो फटाफट, 1 2 3 4 5 6, ये लिखने का तरीका होता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। हर क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। मैं बस पहले क्वेश्चन में लिख रहा हूं, बाकी में अपन फटाफट करेंगे। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनता है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बॉस कितना आ गया, कितना आ गया, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से, हमें चाहिए इवन प्राइम नंबर, इवन भी होना चाहिए, प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, पर इनमें से प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ एक है, दैट इज 2। तो बॉस फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6, 1/6 आपका आंसर आ गया। इजी, समझ में आया, इजी। चलिए अब ये बताओ, क्या ये फॉर्मूला मुझे हर क्वेश्चन में लिखने की जरूरत है, या तुम खुद से लिख लोगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एक बच्चा कह रहा है 2/6, वाह बेटा। अबे ये जो आउटकम है वो ऊपर नहीं आता, ऐसा नहीं होता, ऊपर आता है कितने आउटकम्स तेरे लिए फेवरेबल है, कितने आउटकम्स तेरे लिए फेवरेबल है, मतलब तुझे कितने आउटकम्स चाहिए, ठीक है। ये अब तुम लोग खुद से लिखना, मैं फटाफट आंसर निकालूंगा हर क्वेश्चन का, जल्दी से करके बताओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2। आपने एक डाई को रोल करा, आपने एक डाई को रोल करा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी एटमोस्ट 2 आने की, क्या प्रोबेबिलिटी होगी एटमोस्ट 2 आने की। तो ई क्या है बॉस, एटमोस्ट 2, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 2,
ज्यादा से ज्यादा टू मतलब क्या क्या आ सकता है? ज्यादा से ज्यादा टू मतलब टू से ज्यादा नहीं आना चाहिए, टू से ज्यादा नहीं आना चाहिए भाई। एटमोस्ट टू मतलब मैक्सिमम टू मतलब ज्यादा से ज्यादा टू आना चाहिए, टू से ज्यादा आपको नहीं चाहिए। तो मतलब भाई ज्यादा से ज्यादा टू का मतलब डाई में वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है। तो दो फेवरेबल हो गए, 2 अपॉन टोटल 6, आंसर हो गया 1/3। इजी, इजी, बहुत 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 ज्यादा इजी। चलिए जल्दी से बताओ भाई आंसर, जल्दी से बताओ भाई आंसर। योर पोल टाइम ऑफ 60 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। आराम से क्वेश्चन रीड करो, सब लोग आंसर करो, आराम से क्वेश्चन रीड करो, सब लोग आंसर करो, ठीक है। हम कोशिश करेंगे दोस्तों फटाफट हम पहले चैप्टर खत्म करें, काफी सारा हमें आज पढ़ना है। अगर ऐसा होता कि बॉस बहुत कम पढ़ना होता, लिमिटेड पढ़ना होता, तो फिर मैं बकैती थोड़ी ज्यादा कर लेता, है ना। ठीक है, हटिए ना बबुआ, हटा दे बेटा, हटा दे बेटा, तू हटा दे बेटा मेरे को। जीरो आ सकता है, किसमें जीरो आ सकता है बॉस? किसमें जीरो आ सकता है बॉस? प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इससे आसान क्वेश्चन दोस्तों नहीं हो सकता है, ठीक है ना। सर बात करो, अरे करेंगे, बिल्कुल करेंगे बात। कोई बोल रहा है सर करना क्या है? अबे आंसर करना है। वाह बेटा, क्या लिखा है? लुक एट द नंबर शोन बिलो। अच्छा, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, माइनस का 0.5। अच्छा अच्छा अच्छा, करना क्या है? समझ गया समझ गया। रुक जा रुक जा रुक जा, स्टॉप करूंगा। मैं भी चपड़गंजू हूं, मैं चपड़गंजू हूं, मैं चपड़गंजू हूं, मैं चपड़गंजा हूं। रुको रुको, मैं चपड़गंजू हूं, रुको 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 रुको। तुम्हें बताना है, तुम्हें बताना है कि इनमें से क्या क्या प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल है। इनमें से क्या क्या प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल है, इनमें से क्या क्या प्रोबेबिलिटी का आंसर पॉसिबल है, ठीक है। इनमें से क्या क्या प्रोबेबिलिटी का आंसर पॉसिबल है, ठीक है। समझ गए? आंसर करो अब, 30 सेकंड तुम्हारे पास। इनमें से क्या क्या प्रोबेबिलिटी का आंसर पॉसिबल है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। रॉन्ग आंसर टिक। अच्छा, इनमें से क्या क्या प्रोबेबिलिटी का आंसर है पॉसिबल, ठीक है। तो हिंट देता हूं बॉस, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। हाँ या ना? हाँ गुरुजी, ठीक है। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं हो सकता। क्या ये आंसर हो सकता है? ये जो आंसर है ये 0 और 1 के बीच में है, मतलब ये पॉसिबल है। 1/2 भी 0.5 मतलब ये भी पॉसिबल है। 1 भी प्रोबेबिलिटी का आंसर हो सकता है। क्या ये आंसर पॉसिबल है? नहीं है। 1 से बड़ा आंसर पॉसिबल नहीं है। 99% का मतलब दोस्तों, 99% का मतलब होता है 99/100, दैट इज 0.99, जो कि 0 और 1 के बीच में आता है, तो वो भी पॉसिबल है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। भैया जी तो आंसर ही गलत दिया हुआ है, भैया जी तो आंसर ही गलत दिया हुआ है शायद। नहीं देखना, अच्छा नहीं, फर्स्ट तो है नहीं ना। सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ और फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ और फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सही है, सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ और फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ और फोर्थ। बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, समझ गए बॉस? इजी क्वेश्चन था बॉस, समझ गए? ठीक है ना, मैंने फर्स्ट वाला गिन लिया था, बाकी आप लोग प्लीज देख लें। ये 33% लोग बोल रहे हैं फिफ्थ। अबे चबड़गंजू, फिफ्थ कैसे पॉसिबल है? फिफ्थ तो 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी आ नहीं सकती। ठीक है बॉस, चलिए दोस्तों चलो जल्दी से करके दिखाएंगे। ओके करो भैया। क्या बोल रहे हैं? रोमी इज ब्लाइंड फोल्डेड, रोमी को भाई अंधा कर दिया गया, एंड आस्क्ड टू पिक 1 बॉल फ्रॉम ईच ऑफ दी जार्स। अच्छा, रोमी भाई साहब से बोला कि जार में हाथ डाल के एक बॉल निकालिए, कि जार में हाथ डाल के एक बॉल निकालिए, कि जार में हाथ डाल के एक बॉल निकालिए। ठीक है बॉस, ठीक है बॉस। यहां पे क्या बोला? 4 रेड, यहां पे 4 ग्रीन है,
और 2 रेड है। सही है ना? अब सही है। चलो, तो क्या बोल रहे थे? द चांस ऑफ रोमी पिकिंग अ रेड बॉल इज सेम इन, द चांस ऑफ रोमी पिकिंग अ रेड बॉल इज सेम इन, रेड बॉल की यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 रेड बॉल्स हैं, टोटल 8 बॉल्स हैं, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की। यहां पर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 रेड बॉल्स हैं, टोटल 6 बॉल्स हैं, तो 1/2 होगी भाई प्रोबेबिलिटी। 2 रेड बॉल्स हैं, टोटल 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 6 बॉल्स हैं, तो यहां पर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पहले और दूसरे जार में सेम है, तो जार नंबर 1 एंड 2 में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी सेम है। जार नंबर 1 और 2 में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी सेम है। समझ में आ गया? इजी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग सी दे रहे हैं, मतलब सही है बॉस, है ना? करके दिखाओ जल्दी से, बहुत ही आसान था क्वेश्चन। बस देखो, ये नहीं सोचना कि मैं क्या करा रहा हूं, क्यों करा रहा हूं, कैसे करा रहा हूं, कब तक कराऊंगा, कब तक खत्म हो जाए, कुछ नहीं सोचना। तुम बस करते चले जाओ, करते चले जाओ, और इसके बाद जिस भी बुक के क्वेश्चन को तुम्हें बनेंगे। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम। तो टोटल कितने लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। What is the probability that the chosen letter is a consonant? अब दोस्तों, तुम्हें पता होगा उन 26 लेटर्स में से, उन 26 लेटर्स में से भाई ए ई आई ओ यू, अयो, अयो जो होता है वो वावल होता है। क्या होता है? अयो जो होता है वावल होता है, और अयो के अलावा जो बाकी चीजें होती है वो कॉन्सोनेंट कहलाती हैं। क्या कहलाती है? कॉन्सोनेंट कहलाती है, हाँ या ना? अयो के अलावा जाकी जो चीजें होती वो कॉन्सोनेंट कहलाती, क्या? कॉन्सोनेंट। ठीक है ना? इसको कोई बोले ए ई आई ओ यू, नहीं, तुम बोलो अयो। क्या बोलो? अयो। क्या बोलेंगे सब लोग? अयो। ठीक है ना? अनुराग सर पूछे तो भी क्या बोलना? अयो। ठीक है ना? और उनको बताना मत ऐसा किसने बोलने को बोला है। ठीक है ना? ओके गुरुजी, चलिए, है ना? चलो बॉस, तो अपन से क्या बोला? 26 लेटर्स में से एक लेटर पिक करूं, एक लेटर पिक करूं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या संभावना होगी कि वो एक लेटर आपका कॉन्सोनेंट हो? तो भाई कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 गए, तो कॉन्सोनेंट 25 है, तो 21 है, तो 21/26 कॉन्सोनेंट आने की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है? हाँ, अयो बोलना है। ठीक है ना? अयो। चलिए, अच्छा सवाल करके दिखाओ। अब देखो, आराम से समझो। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको 2 चीजें पता होना चाहिए। क्या? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब टोटल क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, टोटल क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, और ऊपर क्या होना चाहिए? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आपको चाहिए, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आपको चाहिए। समझ में आया? ठीक है, अब आराम से क्वेश्चन रीड करो। इफ अ नंबर एक्स, इफ अ नंबर एक्स इज चूजन, सबसे पहले तो ये गलत लिखा है, ये जो लिखा है गलत लिखा है। ठीक है भाई? हाँ, चलो। इफ अ नंबर एक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3 -2 -1 0 1 2 3। अच्छा दोस्तों, मतलब एक्स की वैल्यूज क्या है? एक्स की वैल्यूज आपकी भाई -3 भी हो सकती है, -2 भी, -1 भी, 0 भी, 1 भी, 2 भी और 3 भी। समझ में आ रहा है? ठीक है बॉस। तो इफ अ नंबर एक्स इज चूजन, अच्छा एक्स नंबर को चूज कर रहे हैं, एक्स नंबर को चूज कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 4। अच्छा, मतलब किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? इवेंट आपने बनाया कि एक्स स्क्वायर आपका 4 से छोटा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर आपका 4 से छोटा होना चाहिए। दोस्तों एक्स स्क्वायर की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना पहले एक्स स्क्वायर निकालो। अगर x की वैल्यू ये है तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? बोलना जरा। x स्क्वायर की वैल्यू 9, x स्क्वायर की वैल्यू 4, x स्क्वायर की वैल्यू 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। समझ गए? हमें x नहीं चूज करना, हमें x स्क्वायर चूज करना है। हमें x नहीं चूज करना, हमें x स्क्वायर चूज करना है। ठीक है, आप ऐसा समझो, है ना? अब क्या बोल रहे हैं बॉस? प्रोबेबिलिटी निकालनी है x स्क्वायर लेस देन 4 की, एक्स स्क्वायर लेस देन 4 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, टोटल आउटकम्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आउटकम्स है, पर हमें 4 से छोटा चाहिए। 4 से छोटा मतलब ये 3 नंबर्स, 4 से छोटा मतलब ये 3 नंबर्स,
तो 3/7 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई x² लेस देन 4 की। ठीक है, इजी, मेरे ख्याल से बहुत इजी। चलिए ये वाला करके दिखाओ, एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन। अ नंबर x इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 4। तो x की वैल्यूज दी हुई हैं, y की वैल्यूज भी दी हुई हैं, y की वैल्यूज भी दी हुई हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन 16। आपको क्या निकालना है बता देता हूं। इवेंट e है x y लेस देन 16, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e निकालकर बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e निकालकर बताइए। अब देखो x की वैल्यूज और y की वैल्यूज, x की वैल्यू है 1 2 3 4, y की वैल्यूज क्या है 1 4 9 16। आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ x और y, प्रोडक्ट ऑफ x और y मतलब x से मतलब नहीं है, y से मतलब नहीं है, x और y के मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर आ रहा है उससे मतलब है। तो एक काम करते हैं, x और y का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, सिंपल सी बात है। मानो अगर मैंने x1 लिया y1 लिया तो 1 इंटू 1 1 आ गया। मानो मैंने x1 लिया y4 लिया तो 1 इंटू 4 4 आ गया। भाई पहले मैं ये देखूंगा ना कि क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। बॉस एक्स वाई आ सकता है, मतलब एक्स और वाई का प्रोडक्ट कुछ भी आ सकता है। तो देखा, देखो ऐसे कैसे, x1 y1 तो 1 इंटू 1 1, x1 y4 तो 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 9 9, 1 इंटू 16 16, x2 y1 तो 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 16 जा 32। समझ गए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 16 जा 48, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 16 जा 64। तो दोस्तों आपके x और y का प्रोडक्ट ये आ रहा है, आपके x और y का ये प्रोडक्ट आ रहा है, आपके x और y का ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो टोटल कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 आउटकम्स हो सकते हैं एक्स वाई के। लेकिन हमें किससे मतलब है, 16 से छोटा, 16 से छोटा। तो 16 से छोटा कौन कौन सा आ गया बॉस, 16 से छोटा हो गया 1 2 3 4 12 8 4 9, ये आपके 16 से छोटे वाली वैल्यूज हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाय 16 यानी 1/2 आपके प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया। समझ में आया, समझ में आया क्या चल रहा है, समझ में आया क्या चल रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं आप लोग के लिए सारी चीजें। देखो सिंपल फॉर्मूला याद रखा जाने मन, क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, टोटल आउटकम्स नीचे आना चाहिए। मतलब क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है पहले ये पता होना चाहिए, और क्या आपको लाना है, और क्या आपको लाना है। तो पहले मैंने ये देखा क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है का मतलब क्या, अगर मैं x1 लेता हूं तो y की ये 4 वैल्यूज है, तो 1 इंटू 1 1 इंटू 4 1 इंटू 9 1 इंटू 16, फिर 2 इंटू 1 2 इंटू 4 2 इंटू 9 2 इंटू 16, फिर 3 इंटू 1 3 इंटू 4 3 इंटू 9 3 इंटू 16, 4 इंटू 1 4 इंटू 4 4 इंटू 9 4 इंटू 16। क्या क्या आ सकता है पहले इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये सारी वैल्यूज आपकी आ सकती हैं। हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए 16 से छोटा प्रोडक्ट, 16 से छोटा प्रोडक्ट मतलब 1 2 3 4 4 8 12 9। समझ गया ना, क्लियर है बॉस, क्लियर है बॉस। सर तितली है आपके पीछे, कहां है तितली, कहां है तितली। चलिए मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन था, जल्दी से ये वाला करके दिखाओ, हल्का सा डिफरेंट पर बहुत इजी। अ चाइल्ड हैज अ डाई हु 6 फेसेस शोन द लेटर्स एज शोन बिलो। एक बच्चे के पास, एक किडो के पास, कैसे किडो के पास, किडो 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 के पास, किडो के पास भाई क्या है बॉस, क्या है बॉस, एक डाय है, एक डाय है जिसमें नंबर्स नहीं लिखे, उसमें क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी सी सी, मतलब 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस में दोस्तों, अच्छा मेरी टी शर्ट में तितली है, ओ भैया टी शर्ट में कहां से तितली है, ओ भैया अब ये क्या हो रहा है, मेरी टी शर्ट में तितली है, कहां है बे, अबे कहां है, कहां है बे, मैं जंगल में थोड़ी क्लास ले रहा हूं, अबे तितली कहां है, ओए
सर आपको दर्द होगा, अबे कहाँ है, किस साइड? अब टी शर्ट थोड़ी उतार दूंगा। क्या कर रहे हो बे? ओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ, कहाँ है तितली? ए भाई, अबे चली गई क्या? उड़ गई क्या? नहीं है इंसेक्ट, अच्छा अच्छा अच्छा। राइट साइड नीचे बैक। ओ भाई काट वाट तो नहीं लेगी? अब सही है? अब सही है? क्या बोलती पब्लिक? अब सही है? कुछ तो नहीं है? साफ क्यों नहीं हो रहा भाई? अबे क्या कर रहे हो? क्लास में तितली घुस गई भाई। अब नहीं है? गई? गई गई, हाँ देखा बेटा, देख रहे हो बेटा, ऐसे मजाक समझ रखा है क्या? आए तो बताना, ठीक है, जान से मार दूंगा ससुरा को। हम्म। नो नो नो, अरे रहने दो यार, आज तितली की क्लास, 7 क्लास लेंगे। तितली प्यारी है, वैसे ही जिंदगी में हमारी तितलियों की कमी है, तो तितली रख लेते हैं। चलो क्या बोलते हैं भाई? अबे भाई चलो जल्दी बताओ यार, क्या? भाई ऐसी डाई को फेंका, ऐसी डाई को फेंका, ठीक है, अच्छा, क्या बोल रहे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, गेटिंग अ ए। अच्छा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आउटकम्स पॉसिबल है, लेकिन उनमें से मुझे ए चाहिए, तो 2 बार ए आ रहा है, तो 1/3 हो गई भैया प्रोबेबिलिटी, 1/3 हो गई भैया प्रोबेबिलिटी। अबे नहीं गई, सांप है किधर भाई? अबे सांप थोड़ी होगा भाई, सांप तो मेरा वो सबसे डेंजरस जानवर लगता है मेरे को। चलो जाने दो यार, तितली का क्या है, तितली का क्या है भाई, जाने दो। चलो सी आने की प्रोबेबिलिटी क्या बॉस? 1 2 3, अच्छा, तो 3 सी है, टोटल 6 आउटकम्स, सी आने की 1/2 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो 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 चलो, जल्दी 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 जल्दी, हाँ। एक देखो, एक बुड़बक को देखो जरा, एक बुड़बक को देखिएगा। ये तुम लोग हो, ये तुम लोग हो, तुम लोग डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बताइए। हार्डवेयर इज हार्ड, सॉफ्टवेयर इज सॉफ्ट, बहुत बढ़िया। हार्ड इज वेयर, सॉफ्ट इज ऑल्सो वेयर, सो नो डिफरेंस। वाओ, हार्डवेयर इज डिफरेंट, सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो डिफरेंट। ओ भाई, इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी सॉफ्ट, हार्डवेयर इज नॉट सॉफ्ट, सॉफ्टवेयर इज नॉट हार्ड। ओ भाई साहब, क्या खतरनाक चीज है भाई, क्या खतरनाक चीज है भाई। चलो चलो चलो, हाँ ठीक है। देखो भाई, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में तुम्हें अगर कुछ भी समझ नहीं आए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में अगर तुम्हें कुछ समझना है, कुछ समझना है, तो तुम क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखो, आराम से समझो। अब प्लीज सब लोग फोकस करके सुनेंगे, मैं तुम्हारी थोड़ी हंसी बंद करूंगा, है ना, वही वाली चीज, ऐसे करके, है ना, हाँ, वो वाली चीज। चलो सॉरी सॉरी दोस्तों, हंसी बंद करनी पड़ेगी ना। चलो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रॉटन एप्पल रैंडमली फ्रॉम अ हीप ऑफ 900 एप्पल्स इज 0.18। आराम से पहले क्वेश्चन को रीड करो, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्या? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रॉटन एप्पल, मतलब सड़ा हुआ एप्पल। जैसे तुम्हारा सड़ा हुआ मुंह बन जाता है ना, अगर क्लास को एक्सटेंड कर लिया जाए तो तुम्हारा जो मुंह होता है वो सड़ा हुआ हो जाता है, वैसे सड़े हुए एप्पल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 900 एप्पल्स में से 0.18। व्हाट इज द नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स इन द हीप? आपसे पूछा, टोटल 900 एप्पल्स है, उसमें से आपने एक एप्पल सेलेक्ट करा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे दी कि सड़े हुए एप्पल की प्रोबेबिलिटी है 0.18। आपसे पूछा कितने सड़े हुए एप्पल्स होंगे हीप में। कुछ समझ नहीं आया? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, लगा दे। तो भाई प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉटन एप्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉटन एप्पल का फॉर्मूला क्या, सब मुझे बता पाएंगे? क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा बॉस? कितने सड़े हुए एप्पल्स हैं, कितने सड़े हुए एप्पल्स हैं अपॉन कितने एप्पल्स हैं। हाँ ना, कितने सड़े हुए एप्पल्स हैं अपॉन कितने एप्पल्स हैं। हाँ या ना, जल्दी बताओ, कितने सड़े हुए एप्पल्स हैं अपॉन कितने एप्पल्स हैं। समझ में आए? तो सड़े हुए एप्पल की प्रोबेबिलिटी 0.18 है, लिख दो भैया, क्या बात। सड़े हुए एप्पल्स को x मान लो,
टोटल एप्पल्स आपको 900 दिया हुआ है। चपड़ गंजू आंसर आया कि नहीं आया? 900 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 89 का कितना हो गया? 162। तो 162 सड़े हुए एप्पल्स प्रेजेंट थे। समझ आया तो लिखो आया। ठीक है। एक बच्ची कह रही है आईटी के पेपर में यही लिखूंगी। हाँ यही लिख देना बेटा, यही लिखना। आज तिथि का नहीं, मुझे लग रहा है 50-60 लोग का मर्डर करूंगा आज मैं। जान से मार दूंगा उन सबको जो फालतू बातें करते हैं मेरे साथ। बहुत बढ़िया, इजी ना? चलो तो अगर इजी है तो जरा ये करके दिखाना जरा, करके। अच्छा रुको रुको, पहले एक क्वेश्चन सिंपल कर दो, ठीक है दोस्तों। मेरे पास एक झोला है। क्या है? झोला। मेरे पास एक झोला है। इस झोले में 12 रेड बॉल्स हैं। इस झोले में 12 रेड बॉल्स हैं। ऐसे करते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। 12 रेड बॉल्स, ठीक है। 10 ब्लू बॉल्स और 18 तुम्हारी मान लो, बता देता हूं कौन सी है। ठीक है भैया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, बॉल का कलर करते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा, है ना। लाल बॉल बहुत अच्छे, येलो बॉल बहुत अच्छे, और ग्रीन बॉल बहुत अच्छे। जरा बताइएगा सब लोग सोचकर, जरा बताइएगा सब लोग सोचकर, जरा फटाफट बताइएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल बॉल क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल क्या होगी। जल्दी से, यहां से मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल क्या होगी। एक कॉन्सेप्ट सिखा रही हूं तुम्हें, एक कॉन्सेप्ट सिखा रही हूं तुम्हें, ठीक है। ठीक है। ओ भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं भाई, क्या बात है। रेड येलो ग्रीन, ये देख रहा है बेटा, देख रहा है बेटा, बिना सोचे समझे हम इंटेलिजेंट बातें कर देते हैं। ट्रैफिक लाइट, हाँ जल्दी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल बॉल, तो टोटल बॉल, लाल बॉल है 12, टोटल बॉल है 12 प्लस 18 30 प्लस 10 40, तो 12/40 हो गए। लिखे रहने दो, लिखे रहने दो, काटो मत, 12/40 लिखे रहने दो, ठीक है। येलो बॉल की क्या, येलो बॉल्स 10 हैं, टोटल बॉल्स 40 है। समझ में आ रहा है? ग्रीन बॉल की, ग्रीन बॉल 18 है, टोटल बॉल 40 है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं एक टास्क देता हूं। अब आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कितना आ रहा है? बताना जरा कितना आ रहा है, बताना जरा कितना आ रहा है, बताना जरा कितना आ रहा है, सोचकर लगा निकाल लो जरा। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, खुद सोच के देखो। तुम ऐसे भी सोच सकते हो, तुमने बैग में हाथ डाला, तुमने बैग में हाथ डाला, तुमने बैग में हाथ डाला, वो एक बॉल लाल कलर की हो, हरी कलर की हो, येलो कलर की हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अरे उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी ना, क्योंकि भाई वो एक बॉल पक्के से या तो लाल कलर की होगी, या तो येलो कलर की, या तो ये ग्रीन कलर की होगी, हाँ या ना भाई। उन तीनों, वही तीनों बॉल्स डली हैं, हाथ डालोगे तो उन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ आएगा, तो पक्के से कोई ना कोई बॉल आने ही वाली है। तो प्रोबेबिलिटी 1 पक्के इवेंट की, श्योर इवेंट की, सर्टेन इवेंट की। बाकी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, 12 प्लस 10 प्लस 18 40/40 तो 1 आ जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको याद रहेगा? याद रहेगा। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, सब लोग कर कर दिखाएंगे, ठीक है। नहीं चलो चलो, पहले एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, ठीक है। क्वेश्चन है, मानो मेरे पास एक झोला है, ठीक है दोस्तों। इसमें इसमें आ, 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 इसमें मानो कुछ लाल बॉल है, कुछ ग्रीन बॉल है, ठीक है। कुछ लाल बॉल है, कुछ ग्रीन बॉल है, ठीक है। कुछ लाल बॉल, कुछ ग्रीन बॉल, ठीक है। ग्रीन, एक सेकेंड, ये कर दो ग्रीन और ये कर दो लाल, ठीक है। मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैंने आपको दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल बॉल है 4/5। जल्दी से बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल क्या होगी, जल्दी से बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल क्या होगी, जल्दी से बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल क्या होगी। अमीबा, अच्छा बेटा ये सब मुझे आता नहीं भैया, अमीबा फमीबा मेरे को पता नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। अपने मेरे को क्या दिमाग लगाने में मजा आता है, इन चीजों में थोड़ी दिमाग लगता है। हाँ जाने दे, ठीक
ठीक है बॉस, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 1/5। बहुत बढ़िया, कैसे निकाला देख, लाल और हरी बॉल ही रखी है, लाल हरी बॉल रखी है, मतलब तुझे एक फॉर्मूला मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हरी बॉल पक्के से 1 होगा। लाल बॉल की 4/5 है, उसको उधर ले जा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल 1 - 4/5 हो गई। कितना आ गया दोस्त, 1 माइनस, अरे यार 4/, ऊपर ऊपर चले जा, हाँ 4/5। दोस्तों ये हो गया आपकी 1/5। इजी, इजी, ठीक है भाई। चलो चलो चलो, हाँ चलो चलो चलो, हाँ चलो 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 आगे चलो, चलो चलो आगे चलो। चलो, एक बोल रहा है सर मैं मर जाऊंगा, मत जाओ, तो क्या जीवन भर यहीं खड़े रहूं, मैं मर जाऊंगा जीवन भर यहीं, 2 दिन अगर खड़े रहा तो मैं मर जाऊंगा, उसका क्या, तू तो निकल लेगा कि या चलो हटा, अब तो बबुआ मर ही गया है तो निकल लेता हूँ। हट ससुरा, जाना ही पड़ेगा ना दोस्त, क्या कर सकते हैं, हमें थोड़ी जाने का मन है। अरे मिलते रहेंगे तुमसे, काहे टेंशन ले रहे हो, तुम्हारी शादी में आएंगे, ठीक है, फ्लावर देंगे, फ्लावर नहीं देंगे तुमको हम, तुमको हम देंगे तुमको लिफाफा देंगे, लिफाफा में तुमको, तो 10 साल में तुम्हारी शादी हो जाएगी, हमको लग रहा है 10-12 साल में, तो हम तुमको लिफाफे में देंगे 200 रुपया। 200 रुपया ठीक है कि ज्यादा दें थोड़ा सा, 200 ठीक है, मतलब मेरे को लगता है तुम्हारी शकल के हिसाब से 200 ही ज्यादा है। तो तुम्हारी शकल होगी जो हम इमेजिन कर पा रहे हैं, तुम्हारी शकल होगी, तुमने वो वैसा वाला कट करा रखा होगा, वो गंजू पटेल वाला, यहाँ से दो ये जो जिनके बाल नहीं होते यहाँ से, है ना, हाँ वो नहीं पे अच्छा लगता है जिनके पास पैसा बहुत है। हम तो गरीब आदमी हैं, तो इसलिए हम ऐसा कट कराते ही नहीं है कि भैया अगर हम ऐसे गंजू कट करा लिए तो हम तो गंजू ही लगेंगे, चपड़ गंजू लगेंगे इसमें, हाँ गंजू चपड़ गंजू, क्या बात है। हाँ ये देखो 2 लाख 5 करोड़, अबे शकल के हिसाब से बात करो, हम तो चलो तुम्हें दे दें, चलो 2 करोड़, 10 साल बाद तुम्हें 2 करोड़ दे दें हम, लेकिन तुम शकल तुम्हारी बताओ, चलो शकल तुम्हारी 200 रुपए की है तो दे देंगे, 200 रुपए की शकल है तो, हमको नहीं लगता है, हमको लग रहा है 200 में भी कुछ 10 रुपए 20 रुपए काटना पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ, फगुनिया को थोड़ा ज्यादा देंगे, फगुनिया को देंगे 205 रुपए। चलो 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 चलो, हाँ चलो चलो, हाँ बहुत बुरा लगा, अरे भाई बुरा नहीं मानना भाई, कोई बुरा मत मानना यार, तू क्या जाने मैं डार्लिंग है तू अपनी, तेरे से मजाक नहीं कर सकता मैं, है तेरे से मजाक नहीं कर सकता क्या, मेरी शकल देख, मेरी शकल कुछ अच्छी है क्या, मेरी शकल कुछ अच्छी है क्या, मेरी शकल के कोई मुझे 500 रुपये नहीं देता भाई, मेरे दोस्त उधार लेके पैसे वापस नहीं करते हैं, फोन भी नहीं उठाते, हट ससुरा, और फोन लगाओ पैसे के लिए तो बोलते भाई 200 रुपये और भेज दे, हट, इससे अच्छा कॉल ही नहीं करो। चलो चलो चलो, डिस्क्रिमिनेशन, चलो 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 आगे करो, क्या बोल रहे, क्वेश्चन रीड करो जरा बनता है। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, एक जार में 24 मार्बल्स हैं, सम आर रेड्स अदर्स आर वाइट, अच्छा कुछ लाल कलर की है कुछ व्हाइट कलर की है, ठीक है। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, देखो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ठीक है। हैंडसम हैंड मोर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो इधर सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल मार्बल्स, भाई जो जो डेटा आपको मैथ्स के क्वेश्चन में दिया होता है उसको पहले हमेशा उतार दिया करो। टोटल मार्बल्स आपके पास है 24, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम द जार एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड इज 2/3, तो रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी आपको 2/3 दी हुई है। आपसे पूछा नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स इन द जार, आपसे क्या पूछा, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स टू फाइंड, आपसे क्या बोला बनता है, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स। क्या करें गुरुजी कुछ समझ नहीं आ रहा, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, क्या एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या सिखाया बॉस, कि आपको यह पता है कितनी भी जार में मार्बल्स हो, लाल मार्बल की प्रोबेबिलिटी प्लस व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, हाँ या ना, हाँ गुरुजी, तो वही चीज लगाते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल विल ऑलवेज बी 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल आपकी 2/3 है, तो यहां से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल निकल जाएगी, क्या करेंगे उसका अचार डालेंगे, अरे बाद में देखते हैं क्या करेंगे, जितना कर सकते उतना तो करें।
तो ये आ गया दोस्तों 1-2/3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल आपकी 1/3 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल आपकी 1/3 आ गई। ओके गुरुजी, पर हमें तो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल से मतलब है, हमें फॉर्मूला पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स का। क्या होगा बॉस? नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 1/3 होगा। तो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स को मैंने x बोल दिया। कितना आ गया बॉस? x अपॉन टोटल मार्बल्स 24, यह आपका 1/3। दोस्तों x आ गया आपका 8 और यही आपका आंसर है। x आ गया आपका 8 और यही आपका आंसर है। इजी, समझ में आया सबको? हाँ गुरुजी समझ में आया। बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके के 2-3 सवाल और हम लोग करेंगे और फिर पैटर्न अपना चेंज करेंगे सवालों का। ठीक है, फटाफट करना है बनता है। क्या बोल रही पब्लिक? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल। देख, अब मैंने आपको पूरा प्रॉपर लिखना सिखाया। अब मैंने आपको पूरा प्रॉपर लिखना सिखाया। लास्ट में बस ये लिख दें कि हेंस द नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स आर 8। इतना कर सकते हो बिल्कुल। अब यहां पर मैं लिखकर नहीं बताऊंगा, फटाफट करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन्स ओनली ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन मार्बल्स इज 1/5। तो बॉस आपको क्या दिया हुआ है? ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 1/5। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लैक मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्बल आपको दी हुई है 1/4। दोस्तों कुछ मत सोचो, क्या आप मुझे बता सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल क्या होगी? हाँ गुरुजी, तो बताना जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल जल्दी से बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल क्या होगी? आगे क्वेश्चन रीड करने की जरूरत ही नहीं है। बैग में 3 तरीके के मार्बल्स हैं, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन। तो हमको पता है कि ब्लू, हमको पता है बॉस कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक विल बी इज इक्वल्स टू 1, विल बी 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितनी हो गई? बस 1/4 बराबर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल आ गई 1 - 1/5 - 1/4। कर लो सॉल्व इसको फटाफट। तो यह आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, आपका आ गया, डायरेक्ट कर रहा हूं, 20 - 4 - 5 डिवाइडेड बाय 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल आ गया आपकी 11/20। ठीक है, इतना सब लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा? इफ द जार कंटेन्स 11 ग्रीन मार्बल्स। दोस्तों कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मुझे फॉर्मूला पता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स का फॉर्मूला क्या? नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। सही है। अब नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स आपके पास 11 ही है, टोटल मार्बल्स आपको निकालनी है, अपने x कह दी, ये आपका 11/20। दोस्तों बताना जरा x कितना आ गया? x आ गया आपका 20, मतलब टोटल मार्बल्स आपकी 20 आ गई। इजी, क्या इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है? तो लिखो HSH अगर हो सकता है तो, और अगर नहीं हो सकता तो NHSH, NHSH। ठीक है, इजी। 2 क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पर और सो दैट हम लोग सारे वैरायटी कवर कर लेना। मेन मकसद एक मैथ्स में यही होता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करना है। क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस? स्विमिंग आती तुम लोग को? मुझे तो नहीं आती, मैं तो डूब जाता हूं। ठीक है, चलो। वैसे ज्यादातर स्विमिंग पूल में तो मैं तैर ही लेता हूं क्योंकि वो मेरे पैर नीचे टकराते हैं ना। हाँ चलो। अब बैग कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर व्हाइट। अच्छा अच्छा भैया, टोटल 12 बॉल्स हैं जिसमें से एक्स आपकी व्हाइट है। ठीक है, ठीक है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ व्हाइट बॉल? बताना जरा, फर्स्ट वाला बताना जरा। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स,
नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। फ्लेक्स मार रहे हैं? अबे फ्लेक्स नहीं मार रहा हूं, फ्लेक्स नहीं मार रहा हूं, फ्लेक्स मारने की जरूरत नहीं बेटा मेरे को, ठीक है ना? कुछ नहीं है भाई, इसे फोन दिला दे, लेकिन भेजने पड़ा मुझे, तुझे क्या पता है? ठीक है भैया, एक्स वाइट है, टोटल 12, तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स। सेकंड क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? अच्छा, इफ 6 मोर व्हाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग, अगर 6 और व्हाइट बॉल्स बैग में डाल दी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल विल बी डबल देन दैट इन द फर्स्ट केस, दैट इन द फर्स्ट केस। क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा है, दैट इन द फर्स्ट केस, दैट इन द फर्स्ट केस। ठीक है, चलो क्या बोल रहे हैं आप सुनो जल्दी से बताओ। अगर 6 और व्हाइट बॉल्स डाल दी बैग में, तो बताओ व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर 6 और व्हाइट बॉल्स डाल दी बैग में, तो बताओ व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसको अपन डैश कर देते, डैश मतलब चेंज करने के बाद, व्हाइट बॉल्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाने के बाद। तो व्हाइट बॉल्स कितनी अब? x प्लस 6, टोटल बॉल्स कितनी? 18। भाई पहले 12 बॉल्स थी, अब 6 और बॉल्स डाल दी, तो टोटल बॉल्स 18, व्हाइट बॉल x प्लस 6, x प्लस 6 अपॉन 18। हमसे क्या बोल रहे हैं? अगर 6 और बॉल्स डाल दी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल विल बी डबल दैट इन द फर्स्ट केस, विल बी डबल दैट इन द फर्स्ट केस। मतलब क्या बोल रहे हैं कि बॉस जो अब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी आने वाली है, वो डबल होगी दैट इन द फर्स्ट केस के। समझ गए? तो बस x प्लस 6 अपॉन 18 2 मल्टीप्लाइड बाय x बाय 12 कर लो सॉल्व। कैसे करेंगे? 2 1 जा 2 6 जा, तो x प्लस 6 बराबर 18x, 6 3 जा, तो x प्लस 6 बराबर 3x। तो यह आपका आ गया दोस्तों 2x बराबर 6, x बराबर 3, x बराबर 3 आ गया। सही है? समझ गए क्या बोल रहे हैं बंटा है? क्या आसान सवाल नहीं है? क्या बेसिक मैथ्स यूज नहीं हो रही है कि जो बाद में व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी आने वाली है, वो डबल होगी जो पहले व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी आ रही थी उसके। करके दिखाओ ये वाला जरा। लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न पर, अ बैग कंटेन्स 15 व्हाइट एंड सम ब्लैक बॉल्स। तो 15 व्हाइट है, कुछ ब्लैक बॉल्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल। भाई साहब, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग। आराम से रीड करो, आराम से रीड करो। कोई बोल रहा है समझ में नहीं आया, अच्छा फिर से बताता हूं, देख जरा। बैग में पहले x व्हाइट बॉल्स थी, टोटल्स बॉल 12 थी, तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स। तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स x है, टोटल बॉल्स 12 है, तो x अपॉन 12 व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब क्या बोल रहे हैं? बैग में हमने खुद से 6 बॉल्स और डाली व्हाइट कलर की, 6 बॉल्स और डाली व्हाइट कलर की। ठीक है, तो पहले टोटल बॉल्स 12 थी बैग में, 6 बॉल्स और डाल दी, तो टोटल बॉल्स 12 में 6 ऐड कर दो 18 हो गई। अब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स पहले x थी, अब 6 बढ़ गई, तो x प्लस 6 हो गई, टोटल बॉल्स 18 हो गई। तो पहले व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, बाद में व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? जो बाद में व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी आ रही है वो डबल है, मतलब ये x प्लस 6 डबल है, जो पहले व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी थी x निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? बैग में 15 व्हाइट और कुछ ब्लैक बॉल्स है, 15 व्हाइट और कुछ ब्लैक बॉल्स है। ठीक है बॉस, तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स मैंने मान ली 15, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स पता नहीं, तो एक काम करूं x मान लू। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स पता नहीं, प्लस निकालने को बोला, तो क्यों ना x मान लू, क्यों ना x मान लू? यस और नो? हाँ गुरुजी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, अब जल्दी से बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या आएगी, जल्दी से बताओ। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जितनी ब्लैक बॉल्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल क्या होगी, जल्दी बताओ। व्हाइट बॉल्स है 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। क्या ये बात समझ आई? या आपकी दोनों बॉल्स की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो थ्राइस है व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी के, वो थ्राइस है व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी के। मतलब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 3 गुना है व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी की, ये दिया हुआ है। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है x अपॉन 15 प्लस एक्स, ठीक है। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है 15 अपॉन 15 प्लस एक्स, कर लो सॉल्व, ठीक है। तो यह तुम्हारा x अपॉन 15 प्लस एक्स 45 अपॉन 15 प्लस एक्स। एक बात बताओ, 15 प्लस एक्स ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, x दोस्तों आपका 45, यानी ब्लैक बॉल्स आपके पास 45 आ गई। इजी इजी, ठीक है, समझ में आया। 45 मिनट्स हो गए दोस्तों क्लास को, अभी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस और कराने हैं, तो प्लीज अभी चलते रहने दीजिएगा, है ना। चलो ब्रुम ब्रुम ब्रुम, चलो। अब मैंने आपको कल एक चीज सिखाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। मैंने कल आपको एक चीज सिखाई थी, मुझे बताओ अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, मानो कोई इवेंट है, मानो शादी होना, मानो शादी होना, किसकी शादी, मेरी शादी, शादी होना, ठीक है। इवेंट शादी होना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है बहुत ही कम, बहुत ही कम मतलब मानो 0.2, बहुत ही कम है भैया, 0.2 भी मानो, 0.02 मानो, चलो ठीक है। जो पूछ रहा हूं जरा वो बताना, ये क्या होगा, ये क्या होगा, जल्दी से बताओ, ठीक है। चलो, है ना। बच्चे शायद यहाँ पे पीडब्ल्यू कर रहे थे, पीडब्ल्यू तो ओपी है ही भाई, मजाक समझ रखा है क्या, क्यों मजाक समझ रखा है क्या। चलो, है ना। देख थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ, लास्ट क्लास मेरा बात करने का मन कर रहा होगा, पर कोर्स तो खत्म करना पड़ेगा ना, बोलना बनता है, हाँ ठीक है। दोस्तों सबसे पहले इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कौन बताएगा। इसका मतलब है नॉट ई, नॉट ई मतलब, नॉट ई मतलब ई नहीं होना, ई नहीं होना मतलब शादी नहीं होना, ठीक है, शादी नहीं होना, शादी नहीं होना, समझ में आ रहा है। अगर मेरी शादी होने की प्रोबेबिलिटी 0.02 है, तो मेरे शादी नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, 1 से माइनस कर दो 0.02, मतलब शादी होने की प्रोबेबिलिटी को, याद आया। तो 1 माइनस 0.02, ये चपड़गंजू कुछ नहीं कर पाते तो 1.00 लिख ले, 0.02 लिख ले। 10 में से 2 गया, 8 बचा, ये 9 बचा, ये तेरा 0.98 हो गया। समझ गए, समझ गए, इजी, ठीक है। चलो अब वैसे ही इसी पर बेस दोस्तों एक आध सवाल जो पूछे जाते हैं वो है ये वाला, जल्दी से आंसर कर दो, है ना। 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.07, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। देख यार सिंपल बात है, या तो तू गेम जीतेगा या तो तू गेम हारेगा, या तो तू गेम जीतेगा या तो तू गेम हारेगा, बराबर होने वाला कोई चीज नहीं है, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.07, ठीक है। तो मैंने क्या अज्यूम करा कि लेट ई मैंने माना विनिंग अ गेम, लेट ई मैंने माना विनिंग अ गेम, विनिंग अ गेम मैंने माना ये। तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा नॉट ई, इसका मतलब नॉट ई मतलब नॉट विनिंग अ गेम, नॉट विनिंग अ गेम मतलब लूजिंग अ गेम, नॉट विनिंग अ गेम मतलब लूजिंग अ गेम। सोच के देखो, सोच के देखो, हाँ गुरुजी। अब हम जानते हैं विनिंग की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट विनिंग की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, या फिर लूजिंग की। तो यह आपकी दोस्तों आपको 0.07 दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग आपकी यहां से निकल जाएगी।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग आपकी आ गई 1 माइनस 0.07, दैट इज 0.93। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? इजी, बहुत इजी। चलो ये वाला जरा करके दिखाना, एक ये वाला जरा एक करके दिखाना, जल्दी से फटाफट, 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 है ना? बहुत ही कम क्वेश्चंस रह गए यार। ओ भाई साहब, बैच तो खत्म ही होने वाला है, क्या बात है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया क्या मैंने? चलो चलो, अभी बहुत कम नहीं है दोस्तों, अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो थोड़े समझदारी वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, फटाफट रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स लिख दो। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, कौन बताएगा? आप लोगों को कल लिखना मैंने सिखाया था, सब लोग लिखे अपनी कॉपी में। ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे बॉस? ट्रिपल एच डाल, ठीक है, तो एच एच, यहां पे टी लिख, फिर बीच में टी लिख, फिर पहले नंबर पे टी लिख, समझ गया? उसके बाद टी 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 डाल, फिर थर्ड नंबर पे एच लिख, सेकेंड नंबर पे एच लिख, पहले नंबर पे एच लिख। ये 8 पॉसिबल आउटकम्स समझ में आ रहा है? आगे देखो आप क्या बोल रहे हैं, नोटिंग द आउटकम ईच टाइम। ठीक है, इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट ऑन ऑल द टॉसेस इज अ सक्सेस। तो सक्सेस का मतलब क्या है? मानो मैंने इवेंट ई को बोला सक्सेस होना, इवेंट ई मतलब सक्सेस होना, ठीक है, मतलब जीतना गेम को, है ना? इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट ऑन ऑल द टॉसेस इज अ सक्सेस, गेटिंग द सेम रिजल्ट ऑन ऑल द टॉसेस इज अ सक्सेस, इसका मतलब क्या होगा? ई नॉट का मतलब होगा नॉट सक्सेस, मतलब लूजिंग अ गेम। ठीक है, सक्सेस या फिर लूजिंग, लूजर कह लो, चलो लूजर कह लो भैया इसको, है ना? ठीक है, या फिर इसको विनिंग कह लो सिंपल भाषा में। सक्सेस मतलब विनिंग और लूजिंग मतलब पता ही है तुमको, नॉट सक्सेस। ठीक है, जल्दी से बताओ यहां पे विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? जल्दी से बताओ यहां पे विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या होगी? हमसे क्या बोल रहे हैं, आप कब जीतोगे? जब सेम रिजल्ट आए सारी डाइसेस में। सेम रिजल्ट का मतलब ट्रिपल एच आए या फिर ट्रिपल टी आए। तो 2 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 8, 1/4 आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी है। तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तुम समझ गए होगे कि पीई, हारने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पीई, दैट इज 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4। क्या सभी को समझ में आया क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट में? क्या सभी को समझ में आया क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट में? इजी, इजी लग रहा है सबको? चलो कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर लेकर चलूं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर लेकर चलूं, तो लिखो चलो, लिखो चलो, लिखो चलो। चलो पहले तो कुछ 1-2 और आसान कर लेते हैं ना, 2-3 और आसान से कर लेते हैं और उसके बाद कुछ अच्छे सवालों पर लेकर चलूंगा, बहुत बेहतरीन मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08। ठीक है, इफ 6,000 टिकट्स आर सोल्ड देन हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट? इफ 6,000 टिकट्स आर सोल्ड देन हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट? या होमवर्क ही दे दें इसको, या होमवर्क ही दे दें इसको। ठीक है, होमवर्क में कर लोगे वैसे अलग सवाल, होमवर्क में कर लोगे दोस्तों वैसे ये वाला सवाल? ठीक है, अबे तुरंत ही कर लो यार, क्या बोल रहे समझो। अब दोस्तों लॉटरी टिकट का मतलब क्या होता है? आपने लॉटरी टिकट मार्केट से ली, अब समझो टोटल 6,000 टिकट्स बिक रही हैं, टोटल 6,000 टिकट्स बिक रही हैं। ठीक है, टोटल 6,000 टिकट्स मार्केट में लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, मानो कोई लड़की होगी, उसने 6,000 में से कुछ टिकट्स खरीदी होगी, उसने 6,000 में से कुछ टिकट्स खरीदी होगी, उन टिकट्स में से, उन टिकट्स में से उसके विनिंग की प्रोबेबिलिटी है 0.08। पोल क्वेश्चन, 60 सेकेंड आंसर करिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या होगी दोस्तों? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हो जाएगी नंबर ऑफ टिकट्स जो उसने खरीदी। क्यों? क्योंकि जो भी वो खरीद रही है वो जीत रही है। नंबर ऑफ टिकट्स बॉट, नंबर ऑफ टिकट्स बॉट अपॉन नंबर ऑफ
अपॉन टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। भाई वो जीत गई तो क्यों जीती? क्योंकि उसने टिकट्स खरीदी होंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आपकी 0.08 है। नंबर ऑफ टिकट्स मानो एक्स है जो अपन को निकालना है। टोटल टिकट्स 6000 है। कर लो सॉल्व। तो 0.08 इंटू 6000, या फिर इसको ऐसा करते हैं 8 इंटू 6000 अपॉन 100। कट गया, 480 आ गई, 480 आ गई। 480 टिकट्स उसने खरीदी थी, 480 टिकट्स उसने खरीदी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चार, बहुत बढ़िया परसेंटेज है, बहुत 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 बढ़िया परसेंटेज है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यही बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करना। कार्ड नंबर 7 to 40 वर पुट इन अ बॉक्स। कुछ कार्ड्स हैं, उनके ऊपर मैंने 7 से लेकर 40 तक नंबर्स लिख दिए और बॉक्स में डाल दिया। पूनम सेलेक्ट्स अ कार्ड एट रैंडम। पूनम बेन फोकट बैठी है, पत्ते खेलने का शौक है, पान वान खाने का भी मेरे ख्याल से शौक होगा इनको। ठीक है, पूनम मैम फोकट बैठी है भैया, उन्होंने कार्ड सेलेक्ट करा। What is the probability that Poonam selects a card which is a multiple of 7? Which is a multiple of 7? तो इवेंट ई मैंने बोल दिया दोस्तों, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7। तो फेवरेबल आउटकम कौन कौन से होंगे बताना जरा। फेवरेबल मतलब जो आपको चाहिए, जिसमें फेवरेबल मतलब जो आपको चाहिए। तो 7 से 40 में 7 का मल्टीपल 7 होता है, 14 होता है, 21 होता है, 28 और 35 होता है। ठीक है, तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का यहां पर सबसे पहला फॉर्मूला डालेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या आ जाएगी? 1 2 3 4 5, 5 फेवरेबल आउटकम्स हैं। टोटल आउटकम्स कौन बताएगा? 7 8 9 10, तो 4 और 30 34, 5 बाय 34, 5 बाय 34, 33 नहीं 34। यहां पे यही गलती होती है, इसलिए मैंने सिखाया। टोटल 34 नंबर्स हैं डार्लिंग्स, देखना 7 8 9 10, तो 4 नंबर्स ये हो गए, 4 नंबर्स ये हो गए। उसके बाद 11 से लेकर 40 तक 30 नंबर्स और हो गए। ठीक है, कोई बोल रहा है माय मम्मी नेम। नमस्ते आंटी, पैरी पौड़ा। सॉरी, हम थोड़ा गलत कह दिए, आपको नहीं कहना चाह रहे थे, उस समय पता नहीं था कि आपका नाम है ये। चलो बॉस, चलो बॉस, होमवर्क में करना ये वाला सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं। बढ़िया सवालों, बड़े सवालों की बात करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल, इसको स्टार मार्क करें, है ना। अब कुछ दोस्तों 3 4 बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस कराने वाला हूं। अब 3 4 बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, अब सब लोग मेरी बात जरा समझने की कोशिश करना। ठीक है, जरा ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं? सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। सविता हमीदा दोस्त हैं भैया। वैसे लड़कियां दोस्त कम ही होती हैं, अच्छी अच्छी मतलब है, मजाक कर रहा हूं भाई, होती हैं, और जो होती है ना तो बहुत ही खतरनाक होती है। बट यूजुअली मैंने देखा कि कम होती है ना, एक आध दो होती है तो होती है, वैसा होता है ना। ठीक है, लड़कियों का वैसे मैंने अक्सर देखा, लड़कियों के अच्छे दोस्त लड़के ही होते हैं। मतलब कि मेरे को बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए ऐसे मस्ती मारते हुए, दोस्तों के साथ चिल करते हुए, मैंने हमेशा देखा कि लड़कियों के अच्छे दोस्त लड़के ही होते हैं ज्यादातर। सही कह रहा हूं कि लड़कियां बताएंगी, लड़कियां बताएंगी। और गलती से अगर कोई लड़की दोस्त निकल गए तो फिर वो बात अलग है। सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, है ना। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं होते, बट जितना मैंने ऑब्जर्व करा है कि ज्यादातर लड़कियों के अच्छे दोस्त लड़के ही होते हैं, है ना। हाँ, सही कह रहा हूँ ना। हाँ, क्योंकि इनमें शायद वो जजमेंट वाला कुछ सीन सीन होता है ना, कि लड़कियां आपस में एक दूसरे को काफी से कभी जज वज करती हैं, ये ऐसे 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 करके नहीं। बट लौंडे एक तरह भैया, लौंडों को मतलब ही नहीं इन सब चीजों से, बढ़िया वो मस्त मौला रहते हैं, चिल करते हैं। बट फिर वही लड़के होते तो एच ही है। एच से मेरा मतलब कि समझ गए ना। लड़कों की अलग कहानी है भैया। हाँ, पर लौंडों की दोस्ती, लौंडों की दोस्ती तो होती है यार। भाई ने बोला करने का मतलब करने का, वैसी वाली दोस्ती होती है ना। बाकी सबका अपना अपना है, बाकी सबका अपना अपना है ना। चलो। हाँ, देख रहे हो लड़कियां हाँ बोल रही हैं, मतलब सही कह रहा हूं मैं, मेरा ऑब्जर्वेशन सही है। चाहिए, चलिए, चलो 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 आगे चलो, है ना। अब सुनो मेरी बात जरा ध्यान से। सविता हमीदा आर फ्रेंड्स
What is the probability that both will have the same birthday and different birthday ignoring a leap year? मतलब आप समझते हो भाई, दो तरीके के ईयर्स होते हैं, एक आपका लीप ईयर होता है। दोस्तों लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, कौन बताएगा? एक आपका लीप ईयर होता है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, कौन बताएगा? और नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? नॉन लीप ईयर में टोटल 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में एक दिन ज्यादा 366 डेज होते हैं। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सब लोग सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है? हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडे एंड डिफरेंट बर्थडे? दो दोस्त हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनका सेम बर्थडे होगा? सेम बर्थडे का मतलब समझ रहे हो? क्या आप मुझे बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का यहां पे क्या मतलब है? सब लोग प्लीज मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत शांति से, बहुत आराम से आपको ये क्वेश्चन समझाने वाला हूं। दो बार लंबी सांस लें, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है? क्या क्या चीजें पॉसिबल है? हो सकता है कि 1 जनवरी को दोनों का बर्थडे हो, एक आउटकम। हो सकता है कि 1 जनवरी को सविता का बर्थडे हो पर 2 जनवरी को हमीदा का हो। मतलब मैंने 1 जनवरी सविता का फिक्स कर दिया और बाकी साल के सारे दिन हमीदा का बर्थडे हो सकता है। मतलब सविता के पहले दिन 1 जनवरी के साथ हमीदा के साल के 365 दिन, कितने आउटकम्स हो गए? 365 आउटकम्स हो गए। हां या ना, सोच पा रहे हो? टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब क्या, कि क्या क्या पॉसिबल? तुम ऐसा सोच के देखो ना, मान अपन दोनों की बात कर रहा हूं, मान अपन दोनों की बात कर रहा हूं, तो क्या क्या चीजें पॉसिबल है? हो सकता है कि 1 जनवरी को अपन दोनों का बर्थडे हो सकता है कि 1 जनवरी को तेरा बर्थडे हो, मेरा बर्थडे ना हो, मेरा 2 जनवरी को हो सकता है। ये दो आउटकम हो गए। तीसरा आउटकम क्या? 1 जनवरी को तेरा हो, 3 जनवरी को मेरा हो। चौथा आउटकम क्या? 1 जनवरी को तेरा हो, 5 जनवरी को मेरा हो। और क्या? 1 जनवरी को तेरा हो, 6 जनवरी को मेरा हो। तो तेरे 1 जनवरी के साथ मेरे 365 दिन बर्थडे हो सकते हैं। तो 365 आउटकम्स ये हो गए। समझ में आया? देख, 365 आउटकम्स ये हो गए, समझना, 365 आउटकम्स ये हो गए। उसके बाद और क्या हो सकता है? अभी मैंने तेरे को 1 जनवरी फिक्स कर दिया था, मैंने मेरे को 365 डेज रखा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि तेरा 2 जनवरी को हो, मेरा 1 जनवरी को, तेरा 2 जनवरी को, मेरा भी 2 जनवरी को, तेरा 2 जनवरी को, मेरा 3 जनवरी को, तेरा 2 जनवरी को, मेरा चौथा, तेरा दूसरा, मेरा पांचवा, तेरा 2 जनवरी, मेरा 6वां जनवरी, तेरा दूसरा, मेरा 7वां। तो फिर से क्या हुआ? तेरे को मैंने 2 जनवरी पर फिक्स कर दिया और मेरे 365 दिन साल के, तो 365 आउटकम्स और हो गए। 365 आउटकम्स और हो गए, समझ पा रहे हो? फिर तेरे को 3 जनवरी फिक्स करके मैंने 365 दिन, तो 365 आउटकम्स और हो गए। दोस्तों टोटल आउटकम्स कितने होंगे ऐसे करते करते? कितनी बार मैं 365 को प्लस करने वाला हूं? अभी तेरा देख, 1 जनवरी को फिक्स करा था, फिर 2 जनवरी, फिर 3 जनवरी, ऐसे करते 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 तेरे को मैं फिक्स करूंगा 31 दिसंबर। तो उसका भी तो तेरे 31 दिसंबर के साथ मेरे साल के 365 दिन, तो 365 डेज। तो कितनी बार 365 को प्लस कर रहा हूं? कितनी बार 365 को प्लस कर रहा हूं? कितनी बार 365 को प्लस कर रहा हूं? क्या दिमाग लगा पा रहे हो? क्या दिमाग लगा पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्या दिमाग लगा पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वेरी गुड। मैं 365 को 365 बार प्लस कर रहा हूं, तो टोटल आउटकम्स क्या समझ में आया? टोटल आउटकम्स कितने आ गए? 365 को 365 बार प्लस कर रहे हो, तो टोटल आउटकम्स शायद आप समझ गए होंगे। टोटल आउटकम शायद आप समझ गए, 365 इंटू 365। क्या पब्लिक समझ पाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या पब्लिक समझ पाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वेरी गुड।
अब जिसको नहीं समझ में आया वो इसको फिलहाल याद रखकर आगे बढ़े। एक बार फिर से रिपीट करना जो मैंने कहा, लेक्चर खत्म होने के बाद 100% समझ में आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, आप समझ रहे हो ना भाई आउटकम्स क्या क्या है? प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं तेरा 1 जनवरी को, तेरे 1 जनवरी के साथ मेरे साल के 365 दिन, मेरे साल के भाई हो सकता है कि तेरा 1 जनवरी को बर्थडे हो और मेरा भी पहले को हो, या फिर हो सकता है तेरा पहले को हो मेरा 2 जनवरी को हो सकता है तेरा 1 जनवरी मेरा 3 जनवरी, ऐसे करते करते हो सकता है तेरा 1 जनवरी मेरा 31 दिसंबर, तेरा 1 जनवरी मेरा 30 दिसंबर। तो टोटल कितने आउटकम्स आए अगर मैंने तुझे 1 जनवरी पे फिक्स कर दिया? टोटल यहां से 365 आउटकम्स आए। सिमिलरली तेरे को 2 जनवरी पे फिक्स करूंगा, मेरे साल के 365 दिन, तो देख 365 डेज और आ गया। ऐसे करते 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 331 दिसंबर को तेरे को फिक्स करा, मेरे साल के 365 दिन, तो यहां पे भी 365 आउटकम्स। कितनी बार 365 आ रहा है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर 365 टाइम्स 365 आ रहा है, 365 टाइम्स 365 आ रहा है। तो टोटल आउटकम्स क्या हो गए? 365 इंटू 365। समझे बात को चपड़गंजू? समझ गए गुरुजी। आगे क्या बोल रहे हैं? सेम बर्थडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे। अब ये मुझे बताओ, सेम बर्थडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? फेवरेबल आउटकम्स मतलब सेम बर्थडे, फेवरेबल आउटकम्स मतलब सेम बर्थडे, फेवरेबल आउटकम्स मतलब सेम बर्थडे, फेवरेबल आउटकम्स मतलब सेम बर्थडे। हो सकता है 1 जनवरी को दोनों का हो, 2 जनवरी को दोनों का हो, 3 जनवरी को दोनों का हो, 30 जनवरी को दोनों का हो, 20 फरवरी को दोनों का हो। कितने फेवरेबल आउटकम्स आए? 365 दिन में से 365 दिन ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे सेम बर्थडे हो। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स है 365। टोटल आउटकम्स आपको पता है 365 इंटू 365, ये गया। तो सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी है 1/365। डिफरेंट बर्थडे की क्या हो जाएगी? खुद सोच के देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे मतलब डिफरेंट डेज में बर्थडे है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिंपल है, 1 से माइनस कर दो सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी, 1 से माइनस कर दो सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी। क्या बात समझ में आ रही है भाई? या तो बर्थडे डिफरेंट होगा या तो बर्थडे सेम होगा, यही दोनों चीजें हो सकती है ना। तो 1 से माइनस कर दिया, कितना आ गया? 364/365। क्या बात समझ पा रहे हो? समझ गए तो लिखो एसडी। समझ गए दोस्तों, ये तुम्हारा आंसर। समझ गए तो लिखो एसडी। समझ गए, ये तुम्हारा आंसर। मैंने रिपीट भी कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। या तो सेम बर्थडे होगा या तो सेम बर्थडे नहीं होगा। तो सेम बर्थडे आने की अगर ये प्रोबेबिलिटी है, तो डिफरेंट बर्थडे यानी सेम बर्थडे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 से माइनस कर दे डार्लिंग्स। समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मजा आ गया बस, मजा ही आ गया बस, मजा ही आ गया। बहुत अच्छे। हम सिर्फ बकैती नहीं करते हैं, अच्छे से सिखाते भी हैं। ठीक है ना? हमको तुम ऐसे याद मत रखना कि एक टीचर था उड़ान बैच में 2025, हमको बोर्ड एग्जाम में 95% दिलाया था, बहुत बकैती करता था। ऐसे याद नहीं रखना है। ऐसा प्लस कैसा याद रखना है कि बकैती बहुत करता था, मजे बहुत करता था, गाने बहुत गाता था, एक्टिंग वैक्टिंग खूब करता था, पगला एकदम पगलेट सा आदमी था, लेकिन पढ़ाता एकदम दिल से था, ईमानदारी से था, मजे से था, और दिल तक कंटेंट बसा देता था। ऐसे याद रखोगे ना मेरे को? ऐसे याद रखोगे ना? अभी मार्केट में थोड़ी ब्रांडिंग भी तो सही होनी चाहिए ना। तू ऐसे ब्रांडिंग करेगा, मेरी अपने दोस्त को आके बताएगा अरे बहुत बकैत टीचर है, अरे बहुत बकैत टीचर है, पागल टीचर है, तो कोई पढ़ने आएगा मेरे से? बोला मुझे तो पैसे कमाने थे, पैसे कमाने, मम्मी पापा ट्रिप ले जाते थे, मेरी फ्लाइट होती थी, मेरी आनी थी, निकाले मैं निकाले थे, घूमने जाने थे, तो पैसे कहाँ जाएंगे? ठीक है, चलो चलो दोस्तों, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, स्टार मार्क करो। बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए
अभी अभी बचे हैं दोस्तों, अभी 4 5 6 सवाल बचे हुए हैं। आराम से देखिए, अगर समय नहीं रहा तो एक और क्लास रख लेंगे, टेंशन काहे ले रहे हो तुम लोग, है ना। चलो चलो चलो, हाँ हाँ, रोना रोना नहीं है, रोना नहीं, रोना नहीं है, चलो चलो चलो। जरा देखो क्या बोल रहे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 मंडेज। सबसे पहले ये बताओ हमसे पूछा क्या गया है, प्लीज ध्यान से सुनना, मैं चैट को पॉज करूंगा। हमसे पूछा क्या गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक नॉन लीप ईयर में 53 मंडेज हो। अब क्वेश्चन में मंडे की जगह ट्यूसडे भी हो सकता है, वेंसडे भी हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है, और नॉन लीप ईयर की जगह लीप ईयर भी हो सकता है, वो भी सिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। पहले ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। आप लोग जानते हो नॉन लीप ईयर में आपके दोस्तों 365 डेज होते हैं। सब लोग मुझे कैलकुलेट करके बताएं 365 डेज में कितने वीक्स होते हैं, कितने हफ्ते होते हैं। हफ्ते क्यों निकाल रहा हूं, जितने हफ्ते होंगे उतने मंडेज होंगे, जितने हफ्ते होंगे उतने संडेज होंगे, जितने हफ्ते होंगे उतने मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होंगे। बताना जरा, नॉन लीप ईयर में 365 डेज पर नंबर ऑफ वीक्स बताओ, कैसे बताएंगे। 365 को 7 7 से बांटो, क्योंकि 7 दिन का एक हफ्ता होता है। 7 5 जा 35, 1 बचा, 7 2 जा 14, देखो 1 बचा, एक दिन छूट रहा है, एक दिन छूट रहा है। मतलब 365 डेज में 52 वीक्स होते हैं और एक दिन छूट जाता है। 52 वीक्स होते हैं और एक दिन छूट जाता है, हाँ या ना, हाँ ना। तो हमसे क्या पूछा, मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 53 मंडेज होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। दोस्तों एक बात तो 100% श्योर है कि 365 दिनों में से कितने मंडेज पक्के से पक्के होंगे, जल्दी से बताओ। इसलिए तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है भाई। अगर 52 वीक्स होते हैं तो 52 वीक्स में कितने मंडेज 100% होंगे ही होंगे, कितने मंडेज 100% होंगे ही होंगे, कितने मंडेज 100% होंगे ही होंगे। बताइए जरा कितने मंडेज। वेरी गुड, अगर 52 वीक्स हैं तो 52 मंडेज 100% होंगे ही होंगे। समझ में आया, हाँ गुरुजी। मतलब हमें और क्या निकालना है, एक और मंडे की प्रोबेबिलिटी निकालना है भाई। 53 मंडेज मतलब एक और मंडे की प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब वो मंडे कहां पर होगा, वो मंडे इसमें हो सकता है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में यह पता करना है ये एक दिन मंडे होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। क्या क्वेश्चन को समझ पाए, ये एक दिन मंडे होगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, आपसे यह पूछा गया है। क्या क्वेश्चन समझ पाए। अब ये कैसे निकालें, ये एक दिन मंडे होगा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दोस्तों क्या क्या पॉसिबल है भाई, ये एक दिन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये एक दिन क्या क्या हो सकता है। ये एक दिन हो सकता है मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो या संडे हो। ये 7 चीजें हो सकती है इस एक दिन में। समझ में आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज डायरेक्टली लिखूंगा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो एक ही मंडे है अपॉन टोटल आउटकम 7, 1/7। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं बनता है, समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं बनता है। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि 53 मंडेज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अरे भाड़ में जान दो, 52 मंडे तो 100% होंगे ही होंगे। मतलब एक दिन छूट रहा है, ये एक दिन मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इस एक दिन में क्या क्या चीजें आ सकती है, ये 7 चीजें, पर मुझे एक चीज चाहिए, तो 7 में से एक 1/7। अब एक क्वेश्चन चेंज करूं, थोड़ा सा आंसर करेंगे। नॉन लीप ईयर की जगह लीप ईयर दे दिया, मानो नॉन लीप ईयर की जगह लीप ईयर दे दिया। अब बताओ लीप ईयर में 53 संडेज होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 53 संडेज होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, आंसर करिए।
लीप ईयर में 53 संडेज होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जरा आंसर करिए, मजा आएगा। एक बच्चा बोल रहा है 1/बबुआ, 1/बबुआ मतलब 1/7, मतलब 1/थाला। थाला के साथ हमेशा क्या लगाएं, थाला के साथ हमेशा क्या लगाएं, थाला के साथ हमेशा दिल लगाएं। क्या लगाएं, दिल लगाएं, ठीक है। ओके सर, आपको हम काट नहीं सकते तो आपको हम साठ बाजू रखेंगे। सॉरी थाला भाई, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मेमोरीज दैट यू हैव गिवन अस, वी लव यू। चलिए, वेरी गुड, देखो सबने आंसर करा। आप बस ये सोचो 53, देखो लीप ईयर का मतलब कितने दिन, 366 डेज। 366 डेज में 366 डेज में 7 से डिवाइड करो 52 वीक्स प्लस 2 दिन आएगा। अब 52 वीक्स में 52 संडेज तो 100% आएंगे, 52 संडेज तो 100% आएंगे। ये 2 दिन क्या क्या हो सकता है, ये 2 दिन लगातार आने वाले होंगे। इन 2 दिन में दोस्तों ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, कौन बताएगा। ये 2 दिन में हमको संडे चाहिए, पर क्या क्या आ सकता है। ये 2 दिन में आ सकता है मंडे संडे, सॉरी मंडे ट्यूसडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे आ सकता है। और क्या आ सकता है, ट्यूसडे वेंसडे आ सकता है। और क्या, वेंसडे थर्सडे आ सकता है। और क्या, थर्सडे फ्राइडे आ सकता है। और क्या, फ्राइडे सैटरडे आ सकता है। और क्या, सैटरडे संडे आ सकता है। और क्या, संडे मंडे आ सकता है। भाई ये 2 दिन में यही चीजें पॉसिबल है, या तो मंडे ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे वेंसडे आएगा, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, या फिर संडे मंडे। पर हमें किससे मतलब है, हमें संडे से मतलब है। तो संडे मतलब संडे आपका यहां पर आ रहा है और संडे आपका यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे या फिर वो 2 दिन में संडेज हो उसकी क्या होगी, अपन ने पास 2 दिन संडे है और टोटल 7 दिन, आंसर आ गया 2/7। समझ गए सब लोग किस तरीके से करना है, समझ गए सब लोग किस तरीके से करना है। तो लिखो एस डी समझ गए, एस डी समझ गए, एस डी समझ गए, है ना। चलिए दोस्तों, बढ़िया सवाल, आंसर आप लोग करेंगे। अभी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया है ना, आंसर आप लोग करेंगे। बस कुछ और मिनटों की बात, कुछ और मिनटों की बात और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बस कुछ और मिनटों की बात, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन में कि बॉस 2 कस्टमर्स आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, मंडे टू सैटरडे, ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर। अब देखो एक बात मेरी प्लीज इंपॉर्टेंट नोट करना, बादल बना के अपनी कॉपी में, बादल बना के नोट करना अपनी कॉपी में, कि जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं उस प्रोबेबिलिटी में जो भी आउटकम है सारे के सारे इक्वली लाइकली आउटकम है। लिखिए जरा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, लिखो सर अपनी कॉपी में बादल बना के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। इसका मतलब क्या, जिस तरीके की प्रोबेबिलिटी आप पढ़ रहे हो, जिस तरीके की प्रोबेबिलिटी आप पढ़ रहे हो उसमें जो भी आउटकम की मैं बात कर रहा हूं, जो भी आउटकम की मैं बात कर रहा हूं उस आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। मतलब अगर आप एक डाई रोल करते हो तो 1 2 3 4 5 6 भाई 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है कि नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। आप क्लास 11th 12th में जब जाओगे तो आपको ऐसे भी आउटकम्स देखने को मिलेंगे कि भाई एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक आउटकम और दूसरा आउटकम, इन दोनों आउटकम्स के आने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे बोलूं तुम मुझे बताना ये जो आउटकम्स है क्या इनकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। सोच के देखो भाई, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी भोपाल में और मुंबई में, आज की बात कर रहा हूं, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी भोपाल में और मुंबई में क्या सेम होगी, नहीं होगी। क्यों,
अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन में मुंबई, भोपाल अलग जियोग्राफिकल कंडीशन में है, तो डिफरेंट सेम प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो अगर हर एक आउटकम की सेम प्रोबेबिलिटी नहीं है तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होते। अगर हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम है तो उसको मैं इक्वली लाइकली आउटकम कहता हूं। समझ में आ रहा है? पर जिस तरीके की आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं उसमें बस ये कहा गया है कि भैया क्वेश्चन के हिसाब से वो जो दो बंदे हैं उन दोनों की शॉप में जाने की प्रोबेबिलिटी सेम है। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। वो सेम दिन जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो सेम दिन जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सबसे पहले आप बस मुझे ये बताओ टोटल आउटकम्स क्या होंगे। क्वेश्चन फिर मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा। टोटल आउटकम्स मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम। सोच के देखो क्या होगा। अगर बंटाए तूने ये बता दिया, तुझे मेरी तरफ से जादू की झप्पी या पप्पी ले ले चलाटा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, सोच के देखो। हिंट दूं सबको, वो बर्थडे वाला क्वेश्चन याद करो, टोटल पॉसिबल आउटकम का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हो सकता है मंडे को पहला आदमी चले जाए और दूसरा भी चले जाए, पर हो सकता है मंडे को पहला आदमी जाए, दूसरा आदमी ट्यूसडे को जाए। हो सकता है मंडे को पहला आदमी जाए, दूसरा आदमी वेंसडे को जाए। हो सकता है मंडे को पहला आदमी जाए, दूसरा आदमी थर्सडे को जाए। हो सकता है मंडे को पहला आदमी जाए, दूसरा आदमी फ्राइडे को जाए। तो 6 आउटकम्स तो यही हो गए, 36 आउटकम्स होंगे। क्या समझ पा रहे हो? क्यों गुरुजी? आप सोच के देखो ना, हो सकता है कि मंडे को पहला आदमी जाए और दूसरा आदमी, और इसके साथ समझना, मंडे को पहला आदमी गया और दूसरा आदमी ट्यूसडे, या फिर दूसरा आदमी भी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे तो चलो है नहीं, संडे तो है ना। तो मंडे को पहला आदमी, दूसरा आदमी इन बाकी दिन। सिमिलरली मंडे को दूसरा आदमी मंडे को या फिर ट्यूसडे को दूसरा आदमी और पहला आदमी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपका दूसरा आदमी। क्या तुम समझ पा रहे हो क्या चल रहा है भाई? क्या क्या पॉसिबल है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं कि पहला आदमी मंडे को जाए, दूसरा आदमी बाकी 6 दिन जाए। बाकी 6 दिन मतलब उसमें मंडे भी इंक्लूडेड है। ट्यूसडे को दूसरा पहला आदमी जाए, ट्यूसडे को तुम्हारा पहला आदमी जाए, ट्यूसडे को पहला आदमी जाए और दूसरा आदमी ट्यूसडे के साथ मंडे, ट्यूसडे के साथ ट्यूसडे, ट्यूसडे के साथ वेंसडे। समझ गए? तो ये 6 आउटकम्स, ऐसे करते करते टोटल 36 आउटकम्स हो जाएंगे। क्या समझ पा रही है पब्लिक? मेरे ख्याल से समझ पा रही होगी। अब क्या पूछा? सेम डे जाने की प्रोबेबिलिटी। बहुत इजी, फर्स्ट वाला, सेम डे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताना जरा। सेम डे मतलब देखो टोटल आउटकम्स 36 है। सेम डे मतलब सेम दिन जाए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। समझ गए? तो 6 दिन सेम दिन मतलब 1/6 हो गई। इजी है कि नहीं है? बहुत इजी है। डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज DD 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे SD। तो 1 माइनस 1/6 5/6 हो गई। समझ गए? ये कॉन्सिक्यूटिव डेज की आप निकालेंगे होमवर्क में। कॉन्सिक्यूटिव डेज का मतलब थोड़ा लिख देता हूं। कॉन्सिक्यूटिव डेज का मतलब है एक मंडे जा रहा, दूसरा ट्यूसडे जाएगा, एक आउटकम ये। एक ट्यूसडे तो दूसरा वेंसडे जाएगा, एक आउटकम ये। एक वेंसडे तो दूसरा थर्सडे जाएगा, एक आउटकम ये। एक थर्सडे दूसरा फ्राइडे जाएगा, एक आउटकम ये। कॉन्सिक्यूटिव लगातार दिन जा रहे। एक फ्राइडे दूसरा सैटरडे जाएगा, एक सैटरडे दूसरा संडे जाए। संडे तो है ही नहीं। समझ गए बॉस क्या चल रहा है? या फिर ऐसा भी कर सकते हो, एक सैटरडे दूसरा मंडे जाएगा। ठीक है, ये तुम्हें हिंट मैंने दे दिया, करके रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आप होमवर्क में निपटाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं बॉस। अब अपन करते हैं ये वाला सवाल, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे कुछ केस स्टडी बेस्ड सवालों का, और उसके बाद मैं क्लास को खत्म करूंगा।
और उसके बाद में क्लास को खत्म करूंगा। ठीक है, ये कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है यारो। इन अ शिपमेंट ऑफ 200 स्मार्टफोन्स 180 आर फुली फंक्शनल। तो बॉस फुली फंक्शनल कितने हैं? फुली फंक्शनल है 180। ठीक है, माइनर डिफेक्ट 12 में है। माइनर डिफेक्ट 12 में है। टोटल 200 है। टोटल 200 ऐसा आप लिख सकते हो, है ना। मेजर डिफेक्ट है 8 में। ठीक है, रामा अ रिटेलर ओनली एक्सेप्ट स्मार्टफोन्स दैट आर फुली फंक्शनल। रामा भाई साहब सिर्फ तभी एक्सेप्ट करेंगे जब फुली फंक्शनल हो, और श्याम भाई साहब तभी एक्सेप्ट करेंगे जब 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 अच्छा, श्याम भाई साहब रिजेक्ट करते हैं ओनली दोज विथ मेजर डिफेक्ट्स। रामा भाई साहब सिर्फ और सिर्फ तभी एक्सेप्ट करते हैं स्मार्टफोन जब वो फुली फंक्शनल हो, मतलब 180 स्मार्टफोन्स। श्याम भाई साहब सिर्फ तभी रिजेक्ट करते हैं स्मार्टफोन जब उसमें कुछ मेजर इफेक्ट हो, मतलब वो 8 को रिजेक्ट करेंगे। इफ वन स्मार्टफोन इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द शिपमेंट, इन शिपमेंट में से एक स्मार्टफोन अगर सेलेक्ट करा गया, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू रामा? बताओ जरा। एक्सेप्टेबल टू रामा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रामा एक्सेप्टिंग द स्मार्टफोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रामा एक्सेप्टिंग, बताना कितनी आएगी? रामा कब एक्सेप्ट करेगा? टोटल 200 है। रामा तब एक्सेप्ट करेगा जब वो फुली फंक्शनल हो, मतलब 180। समझ गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ श्याम एक्सेप्टिंग क्या हो जाएगा? वो रिजेक्ट करता है बस मेजर डिफेक्ट वालों को, तो 200 में से 8 को रिजेक्ट कर दिया, 192/200। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको क्या चल रहा है? समझ में आया सबको क्या चल रहा है? वन मोर क्लास देख लेंगे यारा, टेंशन मतलब देख लेंगे, पहले तू कर, तो खत्म होने वाला है बस, खत्म होने वाला है बस, है ना। मेजर मैंने तुझे सब कुछ करा दिया है। समझ गए सब लोग? अरे वन मोर क्लास कर लेंगे, काहे टेंशन ले रहा? अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है तोरा। चलिए बस 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 कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, बस बस रीड करें फटाफट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बॉस? फटाफट क्वेश्चन समझे, आराम से क्वेश्चन रीड करें। इन अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 से 20, मतलब भाई एरो है, ये तुम समझ गए, एरो है, दिख रहा है बॉस एरो, ये देखो एरो दिख रहा है, ये इनमें से ऐसा घूमता है और किसी में एक में आकर रुक जाता है, यहां भी यहां भी यहां भी, कहीं भी रुक सकता है। गेम समझ गए क्या चल रहा है बॉस? ठीक है बॉस, आगे क्या बोल रहे हैं? टोटल 20 नंबर्स हैं। आगे क्या बोल रहे बनता है? अच्छा, 3 persons आरुषि, अवनी एंड मीरा डिसाइड टू प्ले द गेम। भैया 3 लोग फोकट बैठे हैं, लड़कियां फोकट है भैया, आरुषि अवनी और मीरा। ठीक है, आरुषि विंस 5000 इफ द एरो पॉइंट्स एट एन इवन नंबर। आरुषि कब जीतेगी भाई? देखना जरा, आरुषि कब जीतेगी बॉस? आरुषि विंस इफ इवन नंबर, ठीक है। अवनी अच्छा क्या लिखा हुआ भैया? हाँ, मीरा विंस 8000। अच्छा, मीरा बॉस 8000 जीतेगी, मीरा विंस 8000 रुपया, आरुषि 5000 रुपया। मीरा विंस 8000 रुपया। जब एरो क्या दिखाएगा बॉस? एरो दिखाएगा ऑड नंबर, देखो लिखा हुआ है वहां पे ऑड नंबर, इजी है। अभी मैं डेटा समझ रहा हूं। अवनी विंस 12000, अवनी सबसे ज्यादा पैसे जीतेगी, अवनी जीतेगी बॉस 12000। अवनी विंस, जब एरो कहां पर पॉइंट करेगा? प्राइम नंबर पे। ठीक है, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर होता टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द गेम। जल्दी बताओ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द गेम कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द गेम कितने? जल्दी से बताओ। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द गेम 20 है। क्यों भैया? देखो ना, टोटल आउटकम्स कितने हैं बॉस? 1 2 3 4, गिन लो ना यार, 10 है ना, 10 है ना। समझ में आ रहा है? और जैसा कि मैंने बताया, हर जगह रुकने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा ये बताना जरा, व्हाट आर द चांसेस ऑफ आरुषि विनिंग ₹5000? आरुषि के 5000 रुपए जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आरुषि कब जीतेगी बॉस?
आरुषि कब जीतेगी बॉस? जब 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 इवन नंबर आ जाए। तो 20 में से टोटल 10 इवन नंबर होते हैं, 10/20 1/2। समझ गए? 1/2। और 1/2 को परसेंटेज में करना है, तो 1/2 इंटू 100 दोस्तों 50% आ गया। इजी इजी। थर्ड वाला बताना जरा, थर्ड वाला बताइए जरा क्या बोल रहे हैं। वॉट आर दी चांसेस ऑफ मीरा विनिंग? मीरा के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मीरा मतलब ऑड नंबर, अगेन ऑड नंबर, तो उसकी भी 10 ऑड नंबर, 10/20 1/2 मतलब 50%। 50% भाई मीरा की भी है ना। अब सुनो, एक काम करो, आगे मत बताओ, तुम मुझे लास्ट वाला बताओ बस। चांसेस ऑफ ऑल द थ्री विनिंग, चांसेस ऑफ ऑल द थ्री विनिंग क्या होगी? मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा कितना दिमाग चलता है। चांसेस ऑफ ऑल द थ्री विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? चांसेस ऑफ ऑल द थ्री विनिंग बताइए जरा। चांसेस ऑफ ऑल द थ्री विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तीनों कब जीतेंगे? जब इवन नंबर भी हो, ऑड नंबर भी हो, प्राइम नंबर भी हो आए। मतलब भाई समझो, सेवेंथ वाला, तीनों कब जीतेंगे? तीनों तब जीतेंगे जब आपका नंबर इवन भी हो, ऑड भी हो, प्राइम भी हो। दोस्तों क्या ऐसा कोई नंबर होता है जो इवन भी हो, प्राइम भी हो? हाँ देखो, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है यहां पे, कुछ बच्चे वन आंसर देने पर वो गलत है। उन्होंने क्या बोला? चांसेस ऑफ ऑल द थ्री विनिंग। ऑल द थ्री मतलब तीनों ही जीत जाएं, तीनों ही जीत जाएं। क्या ऐसा पॉसिबल है? तीनों कब जीतेंगे? आरुषि तो तब जीतेगी जब इवन नंबर आए। पर अगर इवन नंबर आ गया, आरुषि जीत गई, तो बॉस मीरा तो जीत ही नहीं सकती ना, क्योंकि मीरा तो तब जीतेगी जब ऑड नंबर आएगा। समझ पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? तीनों कब जीतेंगे? जब नंबर आपका इवन भी हो, ऑड भी हो और प्राइम भी हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी 0। समझे क्या बोल रहा हूं? समझे सब लोग क्या बोल रहा हूं? हाँ गुरुजी समझ गए, क्लियर हुआ। एक और आंसर करना। वॉट आर दी चांसेस ऑफ, वॉट आर दी चांसेस ऑफ, ये वाला आंसर करो सर, ये वाला सिक्स्थ वाला। वॉट आर दी चांसेस ऑफ आरुषि एंड अवनी विनिंग देयर प्राइज मनी? आरुषि और अवनी के जीतने का चांस क्या होगा? जल्दी से बताओ। आरुषि और अवनी के जीतने का चांस क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, जल्दी 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 जल्दी, एकदम जल्दी से बताइए। आरुषि और अवनी के जीतने का चांस क्या होगा? आरुषि और अवनी के जीतने का। आरुषि तब जीतेगी जब इवन नंबर हो, अवनी तब जब प्राइम नंबर हो, मतलब इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर दोस्तों, इसमें इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, वो 2 है। समझो ना, देखो ना भाई, इवन प्राइम नंबर, तो इवन नंबर तो बहुत सारे, 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 20 हो गया, 18 16 14 12। पर ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं, 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 ये प्राइम नहीं। बस एक ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है। तो जब 2 आ जाएगा तो दोनों दोनों की दोनों जीत जाएंगे, दोनों की दोनों जीत जाएंगे। समझ गए? तो बस 2 मतलब समझ गए। फेवरेबल आउटकम्स अगर मैं यहां पर करूं सिक्स्थ वाला, तो फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक ही है, एक ही ऐसा आउटकम है 20 में से जो दोनों को जिताएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5%। कैसा लगा सवाल? कैसा लगा सवाल? समझ में आया? मजा आया? समझ में आया? मजा आया? तो लिखो आया। ठीक है, 20 में से एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें दोनों की दोनों आरुषि और अवनी अमीर हो सकती हैं। ठीक है, होमवर्क में कर लेना, सीबीएसई में पूछा गया बहुत ही आसान क्वेश्चन, और ये वाला भी होमवर्क में मेरी तरफ से कर लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, चाहो तो मैं ये अभी तुम्हें करा दूं, है ना। क्वेश्चन का डेटा बस ये कह रहा है कि भाई बच्चों से पूछा गया, 150 बच्चों से पूछा गया क्लास 10th के, 150 बच्चों से पूछा गया क्लास 10th के, कि 2 क्वेश्चन पूछे गए कि वो रात में कितने बजे सोते हैं और उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। वो रात में कितने बजे सोते हैं और उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो बच्चों ने क्या बताया, 150 स्टूडेंट से पूछा गया कि 9 बजे से पहले सोने वाले बच्चे जिनका इंग्लिश फेवरेट है वो 5 है,
9 बजे से पहले सोने वाले बच्चे जिनका मैथमेटिक्स फेवरेट है वो 7 है। 9 बजे से पहले सोने वाले जिनका साइंस फेवरेट है वो 8 है। 9 बजे से पहले सोने वाले जिनका सोशल साइंस फेवरेट है वो 7 है। 11 बजे के बाद सोने वाले जिनका इंग्लिश फेवरेट है वो 7 है। 11 बजे के बाद सोने वाले जिनका मैथमेटिक्स फेवरेट है वो 8 है। 11 बजे के बाद सोने वाले जिनका साइंस फेवरेट है वो 10 है। 11 बजे के बाद सोने वाले जिनका सोशल साइंस फेवरेट है वो 8 है। एक क्वेश्चन का जरा आप लोग आंसर करेंगे। क्या क्या क्या? इफ अ स्टूडेंट इज रैंडमली सेलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे गो टू स्लीप आफ्टर 10 PM? और बाकी आपका होमवर्क होगा। अगर 150 स्टूडेंट्स में से अगर 150 स्टूडेंट्स में से मैं एक बच्चा सेलेक्ट करूं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या संभावना होगी? आखिरी क्वेश्चन ऑफ उड़ान लाइव क्लासेस। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, मतलब अभी रिवीजन करेंगे, अभी वॉरियर बैच में मिलेंगे अभी, लेकिन स्टिल फीलिंग तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बच्चा 10 बजे के बाद सोने जाए? 10 बजे के बाद, तो 10 बजे के सोने बाद वाले ये बच्चे हैं, ये बच्चे 10 बजे के सोने बाद वाले, है ना? और जिनका 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 अच्छा अच्छा अच्छा, बस यही है, गिन लो कितने हो गए दोस्तों? 10, ये 13 + 7 20, 30, 42, 55, 63, 73 + 8 81। 81/150 आ रहा है क्या? 81/150 आ रहा है क्या? 81/150 आ रहा है क्या? वो चेक करना कैसे गुरुजी, देखना भाई, 10 बजे के बाद सोने वाले इतने सारे बच्चे हैं, इनको प्लस कर ले, डिवाइडेड बाय 150। समझ गया? समझ गया? चलो, एक बच्ची कह रही मैं नहीं करूंगी क्वेश्चन। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। सब कुछ मैंने करवा दिया, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, 1.5 घंटे से ज्यादा हो गए हैं मेरे ख्याल से, है ना? क्लास आपकी खत्म हो चुकी है। ठीक है, हाँ, तो क्या करा जाए फिर? 20 मिनट मेरे ख्याल से यहीं पे बातें कर लेते हैं, है ना? क्लास आज ही खत्म करते हैं दोस्तों। क्या तुम 20 मिनट रुक सकते हो मेरे लिए? है ना? जो भी तुम पूछोगे, जो भी तुम बोलोगे, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, उस बारे में अपन बात करेंगे। हाँ, 1 मोर क्लास, अरे क्लासेस तो अपन करेंगे, और भी क्लासेस कर लेंगे। तुम बोलोगे अभी तुम जानते नहीं हो शायद, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा, ठीक है? तुमसे मिलने में आता रहूंगा। प्लस एक और चीज बोल रहा हूं, काम की बात, एक प्रैक्टिस शीट अपलोड करवा दूंगा कल परसों में, 50 क्वेश्चन की, वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, 50 क्वेश्चन की करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर रुका हूं, बात करते हैं, क्योंकि मेरा भी तुमसे बात करने का काफी मन है ना? अम, उड़ान बैच खत्म होने को आ गया है ना? बहुत सारी चीजें तुम्हें कह सकता हूं, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, तो ध्यान से नहीं भी सुनोगे तो मुझे पता है तुम सुन रहे हो, कि तुम लोग बहुत अमेजिंग हो यार। ठीक है, द काइंड ऑफ लव दैट यू हैव गिवन मी, मेरे लिए वो बहुत 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 ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, और मैं कैसे प्रूफ करूं कि जो तुम प्यार करते हो मेरे लिए मायने रखता है? बस इस तरीके से कर सकता हूं कि यार देख, तेरे को शायद तेरे घर पर आके मैं जादू की झप्पी नहीं दे पाऊंगा, तेरे को शायद तेरे को घर पे आके मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि थैंक यू मेरी जान, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, लेकिन सिर्फ इस तरीके से बता सकता हूं कि यार यहाँ पे क्लास में हर दिन आके मैंने अपनी 100% एफर्ट लगाई है, 100% एफर्ट मैंने हमेशा लगाई है। ठीक है, जब तू प्यार करता है ना तो मेरे को और डबल यहां पर एनर्जी लगाने का मन करता है, और डबल तेरे लिए मेहनत करने का मन करता है। ठीक है, बस एक बात कहूंगा, तेरे बबुआ ने कभी तेरे से झूठ नहीं बोला, कभी शायद कुछ अगर बोल भी दिया तो तेरी भलाई के लिए बोला होगा। ठीक है, पर तेरे बबुआ ने कभी तेरे से झूठ नहीं बोला। बबुआ ने अगर बोला हर बार कि मेरे नोट से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, बबुआ ने बोला सिर्फ जितना मैं करा उतना कर लिया तो तेरा हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। ठीक है, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मुझे
इस पैगाम पे पहुंचाने के लिए ये मेरा दूसरा उड़ान बैच था, और मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करता हूँ भगवान को, आपको और पूरे यूनिवर्स को, जिसने जो शायद ये चीज मुझे दे पा रहे हैं। मैं तुम्हारी चैट्स रीड कर पा रहा हूँ, तुम मुझे देख पा रहे हो, है ना। थैंक यू सो मच यार, तुम लोग मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। बस एक ही चीज चाहता हूँ यार लाइफ में, कि तुम लोग, जरूरी नहीं है पढ़ाई करो यार, है ना, पर जो भी करो यार लाइफ में, प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है, कहीं खो मत जाना यार। खो मत जाना से मेरा मतलब ये होता है ना, कि हम लोग गलत डिसीजंस लाइफ में ले लेते हैं, अपने दोस्तों के चक्कर में, अपने परिवार के प्रेशर के चक्कर में, है ना। हम लोग ना अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते, हम लोग बड़ा सोच नहीं पाते। हमारी प्रॉब्लम ही तो ये है, मिडिल क्लास लोगों की, लोअर मिडिल क्लास लोगों की यार, कि जो हमें चीजें आसपास दिखाई देती हैं, हमें लगता है कि लाइफ बस यही है कि इन चीजों से थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाए। मतलब अगर घर नहीं है हमारे पास, तो बस एक छोटा सा घर कर लें, गाड़ी नहीं है तो एक छोटी सी गाड़ी कर लें। और मिडिल क्लास कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी अपनी इसी में लगा देता है। पर मैं तुम लोगों से चाहता हूं कि यार प्लीज बड़ा सोचना है यार यारा। मैं जानता हूं, पता है, एक समय लाइफ में ऐसा था कि, सच बता रहा हूं, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता था कि भाई बड़ा कैसे करूंगा यार कुछ। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आज मैंने कुछ बहुत बड़ा कर लिया, नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ भी नहीं करा। हाँ, लेकिन जो है बहुत है, लेकिन बहुत ऊपर और जाना है अभी। अभी जो करा है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी शायद तुम्हारा भाई हूं, बड़ा भाई, बड़ा टीचर, तो तुम्हें बोल सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ, है ना। कि कुछ समय पहले ना, आज से कुछ सालों पहले मैं ये सोचता था कि यार मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरा दोस्त वो कर रहा है, वो कॉलेज जा रहा है, वो अच्छे कॉलेज में जा रहा है, उसका बढ़िया प्लेसमेंट हो गया, वो उस कॉलेज में, वो भोपाल के बाहर चला गया, बढ़िया प्लेसमेंट हो गया। तो ऐसे घबरा सा जाता था कि यार मैं कैसे करूंगा ये सब यार, मुझे भी तो बड़ी चीजें करनी है यार, मुझे भी तो, जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं, जो शायद मैंने तुमसे कभी डिस्कस नहीं करे, वो मैं कैसे सॉल्व करूंगा यार। मैं डर जाता था, घबरा जाता था, कभी कभी रो भी देता था। समझ ही नहीं आता था कि बड़ा कैसे करना है, समझ ही नहीं आता था बड़ा कैसे करना है ना। पर मैं तुमसे यही बोलूंगा कि प्लीज हमेशा बड़ा सोचना, क्योंकि मैंने हमेशा बड़ा सोचा है यार। मुझे नहीं पता था कैसे होगा, मैंने मान ये सोच लिया, पर पता ही नहीं था कैसे होगा। मैंने मान सोचा कि भाई मेरे को इतने पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है, पता ही नहीं था उस समय कि, मतलब एक होता है ना कि रास्ता भी तो पता होना चाहिए कि कैसे होगा। नहीं पता था यार, नहीं पता था। और प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मतलब मैं तुझे बता नहीं सकता क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, शायद आंखों में आंसू आ जाएंगे बताते बताते, रात खत्म हो जाएगी, शायद नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, लेकिन एनीवे प्रॉब्लम सबके साथ होती है। पॉइंट ये है कि यार उन प्रॉब्लम्स में ना दबे मत रहना, उन प्रॉब्लम्स में ना फंसे मत रहना यार, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, सोचो बड़ा यार, अपनी औकात से बाहर सोचो यार। जो तुम सोचते हो ना कि तुम नहीं, तू नहीं कर पाएगा, जो तू सोचता है कि तू नहीं कर पाएगा, ये तो कुछ बड़े लोग करते हैं। बड़े बड़े बिजनेस तो बड़े बड़े लोग बनाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े लोग खोलते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। बड़े बड़े लोग तो वो बनते हैं जिनके घर वालों के पास बहुत पैसा होता है। अच्छे वीडियोस तो वो बनाते हैं जिनके पास बढ़िया सा फोन होता है। ना 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 ना, ऐसा अपने मन को मत पता चलने देना, इसको उल्लू बना के रखना थोड़ा सा। इसको कभी मत पता लगने देना कि तेरे पास रिसोर्सेस क्या है क्या नहीं है, नहीं तो तू वो छोटे से माहौल में बंद रह के खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमेशा बड़ा सोचना है, यहां से वहां कैसे जाना है नहीं भी बताओ तो भी बड़ा सोचना है। और लाइफ में 10 बार गिरो। अब गिरोगे कब? जब मेहनत करोगे, तो मेहनत करना है पहले, मेहनत करना है पहले। करेगा ना मेहनत मेरे लिए, मेरे लिए नहीं, तेरे लिए, तेरे कंडीशंस के लिए, जो तू करना चाहता है उसके लिए, तेरे मम्मी पापा के लिए। करेगा ना मेहनत यार, तुझे भी तो कुछ बनना है ना जिंदगी में यार, करना है ना। एक जरूरी नहीं है सबको, पर खुशी तो सब लोग चाहते हैं ना यार, हाँ या ना। प्लीज मेहनत करना, प्लीज मेहनत करना, प्लीज बहुत आगे बढ़ना, प्लीज कभी गिव अप मत करना। दोस्तों के चक्कर में भटक के मत रह जाना, कुछ अच्छे दोस्त हैं उनको साथ रखना हमेशा, है ना। और हमेशा इन सब से अबव ऑल, हमेशा एक हम्बल इंसान, एक अच्छा इंसान हमेशा बनकर रहना, और सीखते रहना लाइफ में, सीखते रहना लाइफ में। ठीक है, तो मेरी तरफ से बस तुझे यही बोलूंगा, मेरा पूरा आशीर्वाद जितना शायद मैं दे सकता हूं, मैं उतना बड़ा आदमी तो नहीं हूं, गूजबम्स आ रहे हैं मुझे सब बोलते हुए। ठीक है, पर यू गाइज रियली रियली मीन अ लॉट टू मी। तुम मेरे पास कभी आओ, मुझे जादू की झप्पी दो, जादू की पप्पी दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरे पास आओ, या तुमसे मैं मिलना चाहता हूँ यार। ठीक है, पर अगर आज से 10-15 साल बाद मिलते हो तो प्लीज कभी मुझे दिख जाऊं रास्ते में तो आके बोलना कि यार थैंक यू सो मच यार ऋतिक सर, यार थैंक यू सो मच यार भाई, थैंक यू सो मच यार भैया, यार आपने मेरे को बहुत मदद करी थी, या फिर नहीं भी करी मदद, तो आके बस ये बताना कि तू क्या कर रहा है लाइफ में। ठीक है,
थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई सीरियसली लव यू ऑल। ठीक है, ठीक है। थैंक यू यार दोस्तों, थैंक यू यार, तुम लोगों ने बहुत कुछ दिया है मेरे को यार, बहुत कुछ दिया है यार, पता है बहुत कुछ दिया है। ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे लाइफ में, मेरे लाइफ में टेंशन नहीं होते, बहुत टेंशन होते हैं, हर दिन टेंशन होते हैं यार। पर पता नहीं, जब बहुत बड़ी टेंशन ऐसी रहती है ना, पता नहीं, एक बच्चे का कमेंट अगर रीड कर लूं कहीं पे कि यार थैंक यू सो मच यार, आप कितना अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे चेहरे पे मुस्कान आती है, आपकी वजह से मेरे को मैथ्स का डर दूर हो जाता है, पता नहीं, जब तुम ये सब चीजें बोलते हो ना, तो वो जो गम, वो टेंशन और स्ट्रेस होता है ना, वो सब चले जाता है। और ऐसा लगता है कि मतलब कर लूंगा यार हैंडल यार, कर लूंगा हैंडल यार, है ना। तो जब भी मूड खराब हुआ है साल में, तुमने मेरा हमेशा साथ दिया है ना, मतलब डायरेक्टली नहीं दिया पर इनडायरेक्टली बहुत दिया है। ठीक है, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, है ना। एंड आई होप कि मैं भी लाइफ में बहुत आगे जाऊं तुम लोग की ब्लेसिंग से, एंड तुम भी बहुत आगे जाओ मेरी ब्लेसिंग से। ठीक है, और बताओ अब, है ना, अब मैं रो दूंगा नहीं तो ठीक है, और बताओ, जो भी तुम पूछोगे तो मैं बताऊंगा, जो भी तुम जानना चाहते हो मेरे बारे में तुम बताऊंगा, ठीक है। पूछो चलो जल्दी से, पूछो चलो जल्दी से, जल्दी पूछो, ठीक है, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है। और फालतू चीजें मत पूछना, जो जो बता सकता हूँ वही पूछा, तो सैलरी बता दो, ये थोड़ी बता सकते हैं, अच्छा थोड़ी लगता है ना। 10 मिनट रुकूंगा, बातें शातें करूंगा, नीव बैच में मैंने ये चीज करी थी। ठीक है हाँ, सॉन्ग गा दूंगा, सॉन्ग पक्का, 100%। लास्ट में एक अपन बढ़िया 4-5 मिनट का गाना गाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है, पक्का गाऊंगा। ठीक है, यहाँ पूछो, यहाँ पूछो, यहाँ पूछो, यहाँ पूछो, यहाँ पूछो, यहाँ बताऊंगा, यहाँ पूछो, यहाँ पूछो, यहाँ बताऊंगा। लव लाइफ, ओ भाई साहब अरे यार लव लाइफ क्या बताऊं यार। ठीक है, अब ऐसे मत पूछो कि ये देखो टी शर्ट पहन रखी है, ऐसे अच्छा नहीं लगता, फिर लव वाइफ बता रहा हूँ ऐसे, ये वाली टी शर्ट में ना अच्छा नहीं लगता है ना। बाकी हाँ मतलब था, और फिर वो इट गॉट एंडेड, एंड ठीक है ना, सबके साथ होता है, तो वैल्यू वैसी वाली चीज हो गई, अब आगे देखेंगे जो होगा। ठीक है, क्रश कोई नहीं है अभी, तुम्हें लगता है हमारा कोई क्रश है क्या? कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। व्हाट इज योर गोल? माई गोल इज टू, यार ऐसे कोई सोचा नहीं है मैंने, पर हाँ मतलब एक होता है ना कि हम लोग अपने लाइफ में ना अ, बस अपने लिए जीते हैं, मतलब, और वो इसलिए होता है क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते जिंदगी गुजर जाती है ना। पर मेरी कोशिश ये है कि यार, जब मैं अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं, जब मैं अपने मम्मी पापा को, मुझे, मेरी बहन को, जो भी मेरे से रिलेटेड हैं, जो मेरे फैमिली लगते हैं मुझे, मेरे दोस्तों को, मतलब जब मैं सब सॉर्ट कर लूं ना, तो उसके बाद फिर मैं दूसरों के लिए जीऊं, दूसरों के लिए जीऊं, और वो बहुत जल्दी चाहता हूं मैं। पॉइंट इज कि जल्दी चाहता हूं, ऐसा नहीं कि 60 साल का हो गया फिर मैं दूसरों के लिए जीऊं। बट एक बार जब मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर लूं, खूब पैसे अपने लिए कमा लूं, मेरे लिए इनफ हो गया चीजें, व्हाट इज इनफ उसकी शायद डेफिनेशन अलग है सबके लिए, बट जब मेरे लिए इनफ हो गया कि भाई अब मैं सॉर्टेड हूँ जिंदगी में, तो अब फिर मैं दूसरों के लिए कुछ करूँ, है ना। है ना, बस दूसरे मतलब वो भी अपने ही है, बट तुम समझ, पॉइंट समझ गए तुम लोग, है ना। है ना, ठीक है। एड्रेस एड्रेस भाई, भोपाल में रहता हूँ मैं, मंदाकिनी कॉलोनी, अल्टीमेट कैंपस, कभी आओ तो मिलना, लेकिन हाँ मम्मी पापा का बता के आना, ठीक है, ओके 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 सर। कॉल मम्मी, मम्मी नहीं है भाई अभी घर पे। फेवरेट टीचर यार, एज सच तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई ऐसे फेवरेट टीचर मेरा रहा नहीं। समय समय पे कुछ टीचर्स पसंद जरूर आते थे स्कूल में। एक केमिस्ट्री के टीचर थे, वो काफी पसंद थे, उनकी बातें काफी पसंद थी। उसके बाद स्कूल में एक फिजिक्स की टीचर थी, जिनका शायद मैंने तुम्हें